हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू दिस चैनल दैट इज योर जेनिक JEE चैनल। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड आई होप आप सब लोग बेटा अच्छे होंगे एंड नथिंग बेटा, जस्ट व्हाट हैव टू डू, जस्ट जल्दी से आ जाइए और आज का बेटा हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। कुछ कुछ बातें ऐसी पता चलेंगी आपको जो कि आप लोग काफी देर से वेट कर रहे हो जिसका, और काफी सारी हल्की फुल्की बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे एक, और बाकी जो भी सरप्राइजेस होंगे मैं आपको बताता चलूंगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू सिंपली हैव टू कम एंड जस्ट एंजॉय द सेशन। ओके बेटा, चलिए। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग अवधेश, अनिल, रंजीत, अंकु, सैक, वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए प्रशांत, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो फाइनली ऐसा आपको पता है कि हमारा जो जेनिक चैनल है, जेनिक JEE स्टडी चैनल है, वो रिकवर हो चुका है। एंड अगेन जब रिकवर हो चुका है तो सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए, और उसमें क्या करने वाले हैं हम लोग वो तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ से आपको देखने को मिल गया हो कि हाँ कुछ हम लोग नया इनिशिएटिव लेने वाले हैं। और ये जो नया इनिशिएटिव होने वाला है वो कैसा होगा, किस तरह से उस पर वर्क होगा, और जो बातें बोलेंगे वो प्रॉपरली होंगी कि नहीं होंगी, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग फटाफट से आ जाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। ओके, चलिए। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। ओके बेटा, ओके। तो जनरली बेटा आपको पता है, फिर से मैं बता रहा हूं कि हमारा जो जेनिक JEE स्टडी चैनल है वो क्या हुआ था, हैक हो गया था 1 महीने पहले की बात है। अच्छा, और हैक हुआ था तो बेटा काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग को हुई। काफ़ी लोगों को लगा कि नहीं अब तो सब कुछ खत्म हो गया, जेनिक खत्म हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे। कुछ लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया कि चलो अब तो जेनिक रहा नहीं तो क्या फ़ायदा यहाँ रुक के, तो कुछ लोगों ने रास्ता बदल लिया। बट बेटा हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में जब आपकी डिफिकल्टीज आती हैं आपके लाइफ में, उसी समय जो आपके रियल जो लोग होते हैं उनके बारे में आपको परख होती है। ठीक है, तो चीज़ों को जो जाता है उसको जाने दीजिए, जो आता है उसको आने दीजिए, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, आपको चीज़ों से सीखना चाहिए। एंड अगेन वी आर बेटा, हमारा जो चैनल है वो रिकवर हो चुका है और एक डबल एनर्जी के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। और वो एनर्जी कैसी है और हम लोग आप लोग क्या करने वाले हैं वो आप लोग अब देखोगे। ओके, चलिए। वेरी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए, सो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा, मेन मुद्दे पे आएंगे कि हाँ सर क्या करने वाले हो, क्या कैसे करने वाले हो, सब यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मीनवाइल बीच बीच में आपके कमेंट्स लेता रहूंगा, बट यू शुड रिमेंबर जो मैं आपको बातें बोलूंगा उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो सारी बातें हम लोग यहाँ सच बोलेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ प्लानिंग डिस्कस करने वाला हूं जिसको कि हम लोग यहाँ पे बेटा डिस्कस करेंगे और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे। ये नहीं कि हाँ बड़ी बड़ी बातें बोल दी आपको और फिर कह दें कि हाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हो पाया, सॉरी सर, ये सॉरी स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। प्रॉपर तरीके से चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो सर क्या मतलब क्या होने वाला है, कुछ बताइए, स्टार्ट करिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको पता होगा नाम क्या है सर, एकलव्य। एकलव्य नाम है सर, कुछ होगा इसका मतलब, हाँ बेटा कुछ नाम मतलब है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आइए। ओके, चलिए। वेरी गुड इवनिंग। तो जनरली बेटा जैसे आपको पता है कि इस एकलव्य का मतलब क्या होता है, जनरली बहुत सारे बच्चों को पता होगा और बहुत सारे बच्चों को बेटा नहीं पता होगा, बट आइए डिस्कस कर लेते हैं, एक इंजॉयबल वे में डिस्कस करते हैं। जनरली क्या होता बेटा, बहुत पुराने समय की बात है, जब हम लोग थे नहीं, हमारे पूर्वज भी नहीं होंगे, ठीक है ना, तो उस समय क्या होता था कि बच्चों को भेजा जाता था कि भैया बच्चों को जंगल में भेजा जाता था सीखने के लिए, कि हाँ जाइए आप लोग जंगल में जाइए, सीखने की कोशिश करिए और वहां पे जो भी चीजें सीखोगे आप लोग, मतलब जब स्टूडेंट जो होते थे उनको जंगल में भेजा जाता था सीखने के लिए। तो ये महाभारत के समय का समय है बेटा। उस समय क्या होता था, जो हमारे पांडव लोग थे, ठीक है, वो लोग जाते थे सीखने आपके जंगल में, ठीक है ना। तो वहां पे क्या थे, उनके जो गुरु थे, टीचर थे, उनका नाम था द्रोणाचार्य। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो उनको सिखाते थे। तो एक दिन भाई साहब क्या हुआ, एक दिन वो अपना पूजा कर रहे थे, ठीक है, पूजा कर रहे थे, तो क्या हुआ, एक भाई साहब कुत्ता आ गया, डॉग आ गया, वो लगा भौंकने कि हाँ भाव भाव करने लगा। तो भाई लोग, अब ये जो पांडव जो लोग थे, युधिष्ठिर थे, आपके जो अर्जुन थे, लगे पत्थर मारने के, जाओ भाई भागो, हमारे टीचर को परेशान मत करो। ठीक है भाई, वो अपना कर रहे थे, कहते हैं ना योग कर रहे थे, बट वो कुत्ता भौंके जा रहा है। फिर सामने पीछे से एक आया, हीरो की तरह बंदा आया, ठीक है, एक लड़का आया और उसने अपने तीर लगाई और उस कुत्ते को क्या कर दिया, उसके मुंह में इतनी सारी तीर डाल दिया उसके मुंह में कि वो कुत्ता वो क्या हुआ, चुप हो गया। बट द थिंग इज दैट वो चुप तो हो ही गया, प्लस उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। उसको इस तरह से तीर मारा गया उसके मुंह में, उस कुत्ते को, कि उसके अंदर उसके मुंह में एक तो वो साइलेंट हो गया और उसके मुंह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भैया उठे हमारे गुरुजी द्रोणाचार्य जी, उठे, कह रहे वाह किसने किया भाई ये सब,
ये सब किसी ने किया? तो कोई भाई कोई जवाब ही ना दे, क्योंकि भाई किसी ने तो किया नहीं था। वो एक बच्चा था जो जंगल में कहीं से आया और उसने वो किया। तो वहां पे क्या हुआ, फिर वहां पे पता चला कि हाँ उस बंदे का नाम क्या था, एकलव्य था। तो मोटा मोटी बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहां पे कि चीजें क्या हो बेटी, जरूरी नहीं कि आपके पास सारी चीजें हों, आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, बट एक चीज अगर आपके पास है, अगर सीखने का इंटरेस्ट है, लगन है, तो बेटा आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, ये जो कोविड सिचुएशन है इसमें काफी ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है, और बहुत सारे बच्चे, हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एकलव्य बच्चे हैं जिसको की प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, बट दे आर नॉट विजिबल टू गेट द कोर्स और एनीथिंग ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो हमने कहा नहीं भाई, हमारे जो एकलव्य बच्चे स्टूडेंट हैं पूरे इंडिया में, उनको हम लोग एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे जिससे कि वो अपने जो भी आपको उसका गोल है उसको प्रॉपरली वो अचीव कर सके। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो कि हम देना चाहते हैं बच्चों को, एंड बिलीव मी ये जो इनिशिएटिव होगा वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे होगा। नेक्स्ट लेवल मींस क्या बेटा, पढ़ाया जाएगा, मेन मोटिव पढ़ाई को रखा जाएगा। ओके, चलिए, सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो सर क्या मतलब, पढ़ाते तो सब है सर, पढ़ाते तो सभी हैं, आप क्या कर दोगे, आप क्या नया कर दोगे, क्यों हम आपका चैनल देखें? एज अ स्टूडेंट मेरे माइंड में भी आएगा सर मैं आपका चैनल क्यों देखूं, क्या आप नया कर दोगे ऐसा कि हम दूसरे चैनल पर ना जाएं, आपके चैनल पर देखें ऐसा? ठीक है, तो पहला पॉइंट तो बेटा ये कि आपको इस चैनल पे जो होगा वो क्या होगा, उससे पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। बेटा ये जो फोटो है, मेरे ख्याल से ये फोटो से ज्यादा अच्छी फोटो ये लगेगी, इस फोटो से ज्यादा अच्छी फोटो बेटा, इसको देख के लगता है इंस्पिरेशन इनसे आता है। ठीक है, तो मेन मोटिव क्या है बेटा आपका, ध्यान रखिएगा, ये इनके बारे में इनसे कोई नहीं पूछा कि इनका नाम क्या है या इनका रिलीजन क्या है, इनका एक ही नाम है, दैट इज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनको क्या बोला जाता है बेटा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनके बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग बचपन से पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो बेटा इनको अब आप लोग सुनते होंगे रियल हीरो, प्रैक्टिकल हीरो जो होते हैं, ठीक है, मूवी में हीरो होते हैं कुछ, तो ये भाई साहब रियल हीरो मतलब रियल हीरो से ऊपर है बेटा। क्या मतलब समझ सकते हो, बचपन में जो एक किताब में पढ़ाई कर रहा है और नाव में बैठ के दूसरों पैसेंजर्स को इधर से उधर लेके जा रहा है, तो समझ सकते हो क्या कितना, मतलब मैं तो सोचता हूं तो सोचता हूं यार इतना भी लोग कैसे कर लेते हैं। बैठे हुए हैं समुद्र किनारे, बैठ के अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं और लोगों को इधर से उधर ले जा रहे हैं ताकि उनको कुछ फाइनेंशियली उनको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो कोई। तो ये समझ सकते हो कितनी लगन की बात है ये। तो ये रियल है, ऐसा नहीं कि ये कोई फिल्म है इनके ऊपर कि हाँ इन्होंने ऐसा किया, ऐसे कुछ उसमें जोड़ दिया गया, नहीं, फिल्मों में जोड़ा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, इमोशन जोड़ जाता है, लेकिन इनके साथ जो है सो रियल है। पढ़ाई करना, साथ साथ क्या हुआ, बोट नाव को चलाना और पूरे इंडिया को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा देना जिसके लिए यूएस भी देख के दंग रह गया। तो आप समझ सकते हो ना ये मैन कहां से उठा बन। तो आप सीख लीजिए, चीजों सीख लीजिए, आपके अंदर कितने, आपके इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप उनसे कैसे लड़के आगे बढ़ जाते हो। मेरे घर लाइट चली गई, अरे भगवान लाइट चली गई, कैसे मैं पढ़ूं? तो लाइट तो बेटा उस समय नहीं थी, लाइट उस समय नहीं थी बेटा, क्या था, दिया था आपका, लालटेन था। लेकिन पढ़ के आज जो टेक्निक्स आई हुई हैं, 10 साल बाद जो टेक्निक आएगी दूसरे कंट्री में, उनको इन्होंने 10 साल पहले ही इंडिया में लाके दे दिया। तो रियल स्टोरीज पे आप लोग क्या करिए, बिलीव करिए एंड देखिए आपकी लाइफ में कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो मैं इसी फोटो को यहां पे रहने देता हूं बेटा, क्योंकि इसको जितना देर देखोगे आप लोग उतना ज्यादा इनिशिएट आप लोग मोटिवेट रहोगे, एंड दैट इज व्हाट द मेन गोल ऑफ दिस जेनिक टीम। ओके, चलिए इसलिए वेरी गुड। तो देखो बात आती है बेटा, बात आती है, सर को देखते रहिए और थोड़ा सा आप लोग बहुत कुछ सीखते होगे, सीखते रहिएगा। अब बात आती है सर आप ऐसा क्या अलग करने वाले हो कि हम आपका चैनल देखें, जेनिक टीम का चैनल देखें और चैनल क्यों ना देखें? बेटा आप पहले बात, आप फ्री हो, आप किसी का चैनल देख सकते हो, डजंट मैटर, बट द थिंग इज दैट यहां पे आप लोग देखोगे इसका क्या मेन मोटिव होना चाहिए। तो पहली बात तो बेटा ये है कि जेनिक टीम में ये जो एकलव्य बैच है उसमें कोई भी प्रमोशन नहीं होगा, चाहे स्टार्टिंग का 5 मिनट हो चाहे लास्ट का 5 मिनट हो, बेटा यहां पे कोई प्रमोशन नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ पढ़ाई होगा और कंप्लीट पढ़ाई होगी, कोई इधर का उधर की बात नहीं बेटा, सिर्फ आपकी पढ़ाई होगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता, हमारी टीम नहीं चाहती कि कोई भी एक बच्चा किसी भी कोने में हो इंडिया के, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से वो अपना टैलेंट दिखा ना सके। आपके अंदर सारा टैलेंट बेटा, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा देंगे तो आप बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे, नहीं, लगन आपके अंदर बहुत सारी है। हम जो टीम है, हमारी जेनिक टीम है, वो आपको बस एक रास्ता दिखा देगी और वो रास्ता प्रॉपरली दिखाएगी। ये नहीं कि हाँ
कुछ देर पढ़ाया, उसके बाद 5 मिनट के लिए आपका प्रमोशन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, ये आप बात समझ गया कि उसके बाद सर, उसके बाद बेटा ये है कि यहां पे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस प्रॉपरली कराए जाएंगे, ताकि आप लोग उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस पर प्रैक्टिस इतनी कर लो कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जो आपका जेई लेवल हो, ए लेवल हो, या फिर ईएससी लेवल का तक के हम क्वेश्चन को टच करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया आपको तो आप कोई भी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, बस इनको देखते जाइएगा सर को, इनसे आपको मोटिवेशन मतलब नेक्स्ट लेवल मिलेगा। हम लोग तो भैया 1% भी यहां पे कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इनका लेवल कुछ और ही। हम लोग के पास भैया लाइट है, इंटरनेट है, सब्जेक्ट है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं सर, पढ़ नहीं रहे हैं। द थिंग इज दैट वी हैव गॉट एवरीथिंग विदाउट एनी वैल्यू, सो वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। और यही नहीं करना बेटा, यही हमारा मेन मोटिव है कि हम आपको बताएं कि बेटा पहले क्या कर लो, स्टडी कर लो, स्टेबल बन जाओ, उसके बाद जो आपको करना है बेटा वो करिए। ये हमारा मेन मोटिव रहेगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम उस हर बच्चे को ऊपर लाना चाहते हैं जो एक एकलव्य बनना चाहता है, जो मिसाइल मैन बनना चाहता है, ठीक है। मैं सर का नाम नहीं ले रहा हूं बिकॉज आप लोग उसके अंदर रिलीजन खोजने लगते हो। इनको किसी भी रिलीजन कास्ट की जरूरत नहीं बेटा, इनको एक ही नाम से बोला जाता है, दैट इज योर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके, सो सिंपल रहिए, पढ़ाई को करते रहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, रास्ते आएंगे कि आप लोग क्या करोगे, डेविएट होगे, बट यू शुड रिमेंबर, अपनी पढ़ाई पे जितना फोकस रखोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। और बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी बेटा, सिंपल रहिए, आराम से रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, ओके बेटा, ओके। सो सर, उसके बाद सर, अच्छा आपने बता दिया, चलिए कि सर यहां पे क्या हुआ, कोई प्रमोशन नहीं करेंगे, आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो सर पढ़ा तो सभी रहे हैं ना सर, पढ़ा तो सभी रहे, हाँ बेटा हम पढ़ा सभी रहे हैं, बट यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या सर, कि यहां पे आपको हम लोग टेस्ट भी कराते रहेंगे, बीच बीच में मॉक टेस्ट लेंगे, लाइव टेस्ट लेंगे, जिसके लिए आप लोग हमारा जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर हम लोग बीच बीच में आपको टेस्ट कराएंगे, बिलीव मी, टेस्ट कराएंगे तो कराएंगे, मॉक टेस्ट आपके लिए देंगे, ताकि आप लोग क्या करो, एक इन्वायरमेंट फील कर सको कि हाँ सर एग्जाम में कैसा इन्वायरमेंट होता है, ताकि आप लोग को वहां पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई एम अगेन सेइंग बेटा, आपके पास क्या हो, तो आपके पास फाइनेंशियली वीक हो, चाहे फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रेंथफुल हो, आप सबके लिए ये जो हमारा बैच है, एकलव्य बैच है, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब मैं इसको बार बार इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग, हम लोग जब पढ़ाएं आपको, तब वहां से फील करो कि हाँ सर क्या चीज अलग है। ओके, सो ये चीजें हैं कि यहां पे अब चीजें प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगी, कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी आपके लेक्चर्स में। हर इक्वल इंटरवल पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे और हर चीज को कंप्लीट किया जाएगा। दिस इज माय प्रॉमिस, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। और रही बात लेक्चर में क्या डिफरेंस होगा, वो आप लोग बेटा जब लेक्चर करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ सर क्या चीजें आपको डिफरेंस लगेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ ऐसा पढ़ा देंगे जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, नहीं, हम वही चीज पढ़ाएंगे, कोई नया चीज नहीं पढ़ाएंगे, बस एक नए तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं, सो दैट यू कैन डू वेल इन योर एग्जाम। ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको डिफरेंस दिखेगा। मैं फिर से बोला, मैं बार बार ज्यादा जो बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जब एग्जीक्यूट करूं प्लान को, आप लोग साथ साथ चलेंगे तो आपको चीजें फील होंगी, आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखोगे ही सीखोगे, चाहे आपको पहले से कुछ आता है चाहे नहीं आता है, आपके माइंड में कुछ वैल्यू एडिशन होगा अगर आप लोग बेटा इस सीरीज को आप लोग करोगे। और फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, इसको एग्जाम ओरिएंटेड करके रखा गया हमने, ये नहीं कह रहे कि हम इसको लंबा खींचेंगे, नहीं कि हाँ खींचे जा रहे हैं एग्जाम बीतते जा रहा है, नहीं, एक हम लोग एग्जाम गोल को लेकर चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम टू टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कोई भी सब्जेक्ट है सबका सिलेबस कंप्लीट होगा, एंड बिलीव मी ये आप लोग आगे देखने वाले हो। ओके, सो आई थिंक आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजें समझ रहे हो। और बेटा मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप लोग को, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको फील हुआ कि क्या चीजें डिफरेंस मैं रखता हूं, और जो बच्चे पढ़ेंगे भी उनको भी पता चलेगा कि हाँ सर क्या डिफरेंस हम लोग रखने वाले। ठीक है, चीजें अच्छी मिलेंगी, प्रॉपर वे में मिलेंगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि चीजें मिल रही हैं लेकिन प्रॉपर वे में नहीं मिल रही हैं, और अगर मिल रही है तो कुछ ज्यादा ही मिल जा रही हैं जो कि हम लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मेन मोटिव बेटा आज के जनरेशन का यही है, इस सिनेरियो में, इस समय का सिनेरियो ये है कि आपको प्रॉपर इन राइट वे एंड इन राइट डायरेक्शन आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना है, जो कि हम लोग पहले से भी कराते आ रहे हैं, और अब तो थोड़ा सा और अच्छे से लेवल पे करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश की है, बट वी हैव कम विथ अ
डबल एनर्जी। ठीक है बेटा, और ये जो ट्रस्ट है इसको हम लोग दुगना और करने वाले बेटा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का जो ट्रस्ट है वो दिखता है एंड वो काफी दिनों से हमको दिख भी रहा है, बट उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करने के लिए हम और मेहनत आपके साथ करने वाले हैं। ओके चलिए, तो ठीक है सर, ये चीजें हो गई। और सर कुछ बताना चाहते थे बताइए। हाँ बेटा, मैं यहां से आपको अब यहां से स्टार्ट करता हूं कि मैं जो सब्जेक्ट लेने वाला हूं आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल लेने वाला हूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट लेने वाला हूं बेटा, और उसको एक जीरो लेवल से उठा के लेकर चलूंगा जो कि हर एक बच्चे को समझ में आए, चाहे वो कहीं भी गांव में रहे चाहे कहीं भी शहर में हो बेटा, हर बच्चे को समझ में आएगी वो बातें। एक सिंपल वे में रखूंगा चीजों को, और ताकि आप लोग हर चीज को अच्छे से समझ सको। द ओनली थिंग इज दैट बेटा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको लगातार रहना पड़ेगा, चीजों को रोज रोज देखना पड़ेगा, चीजों को रोज रोज करना पड़ेगा। मुझसे नहीं सीख रहे बेटा, इनसे सीख लीजिएगा। इनकी स्टोरी पढ़ने से पहले आप लोग पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद इनकी स्टोरी जितनी पढ़ोगे उतनी कम लगेगी। मैं इनके बारे में 3-3 4-4 बुक पढ़ चुका हूं, बट लगता है कि यार अभी और जानना है और जानना है। ठीक है कि ये रियल हीरो है भाई, ये सर रियल हीरो है। मतलब कोई ऐसे क्या कैसे कर सकता है? जैसे मैं बाइक चला रहा हूं, तो बाइक चलाने के वक्त मुझे थोड़ी ना आता समय कि यार मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उस समय पढ़ने का मन थोड़ी ना करता है। या फिर आप कार चला रहे हो, कार चलाने के बाद पढ़ने का मन थोड़ी ना करता है। बट सी सर का देखिए, सर को भी क्या मतलब सर बोलने पे वो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा कम बोल रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना वर्क कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, और कहां आज इंडिया को खड़ा कर दिया इन्होंने। यू डोंट बिलीव मी बेटा, बहुत अच्छा आपको एनर्जी फील होगा जब आप इनके बारे में पढ़ोगे। पढ़ने से इंपॉर्टेंट नहीं, उनको जो आप ये बताते हैं उनको अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। उसका अगर आपने 10% भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया ना बेटा, तो आप काफी आगे जाने वाले हो। तो सब कुछ को छोड़ छाड़ के बेटा, बस अभी आपके स्टूडेंट लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई को करिए, प्रॉपर वे में करिए, एक बार स्टेबल हो जाइए, उसके बाद बेटा आप लोग बहुत आगे चले जाओगे। ठीक है, तो चलिए सर, अब मैं आपको बेटा एक रोड मैप देना चाहता हूं कि हाँ कैसे हम लोग अपने सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं, और उस प्रॉपर वे में होगा। क्योंकि मैंने फिर से कहा, आपसे फिर से बोल दे रहा हूं कि बेटा अब हमारी चीजें जो भी होंगी वो एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होंगी, और वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए सर, फिर मिलते हैं। आप तो आपसे हमेशा, आप तो हमारे हार्ट में हैं, तो आप कभी हमसे दूर तो हो नहीं सकते। ठीक है सर, तो आइए चलिए तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सर बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो जो मेरा बेटा जो यहां पे रोल रहेगा आपके टीचिंग में, आपको पढ़ाने में, वो ये है कि मैं आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाने वाला हूं। क्या बेटा? बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने वाले हो आप। उससे आप चाहे इलेक्ट्रिकल के हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन के, बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं क्योंकि आप मुझे जानते नहीं हो, बहुत मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि बेटा आप लोग शुरू के 10-15 लेक्चर देख के एक बार फील ले लो, एक बार फील ले लो, उसके बाद आपका जो मन होगा वो करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो आपको एक दिन में आपको नहीं समझ में आ सकता कि हाँ ये टीचर कैसा पढ़ाता है, ये टीचर ये अच्छा पढ़ाता है, ये खराब पढ़ाता है। नहीं, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, एक बार देखिए लेक्चर, 10-15 लेक्चर देखिए, उसके बाद आप लोग खुद कहोगे हाँ सर ये भी पढ़ा दो और वो भी पढ़ा दो। तो मेरा जो मेन मोटिव है बेटा, मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल डील करने वाला हूं। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो और इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, तो आपको ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है ये आपका क्या है बेटा, बेस है। ये आपका बेस बनाएगा, और इस बेस के ऊपर बनाने के बाद ही आप जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हो ना बेटा, वो क्यों होता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्यों होती है, इतनी मजबूती से क्यों खड़ी होती है, क्योंकि उस बिल्डिंग का बेस मजबूत होता है। और बिलीव मी, अगर आप लोग इस तीनों ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया या बीटेक किया हुआ है, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल तो अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका मजबूत है तो बेटा ये आपको क्या करेगा, आपके ऊपर से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी वो हमेशा क्या रहेगी बेटा, स्टेबल रहेगी। अगर ये बेसिक आपका नींव स्ट्रांग नहीं है, आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा सा हवा बहेगा, आपकी बिल्डिंग थोड़ी सी हिल जाएगी। तो क्या है सर, बेसिक इलेक्ट्रिकल अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो इससे आपके जो सब्जेक्ट है बेटा सारे लिंक करते हैं, सारे लिंक करेंगे किससे बेटा, इस बेस सब्जेक्ट है, दैट इज योर बेसिक इलेक्ट्रिकल। आप चाहे मशीन ले लो, पावर सिस्टम ले लो, चाहे आप लोग मेजरमेंट ले लो, सारे क्या करेंगे बेटा, यहां पे इसका यूज करेंगे। तो आपको इस बेसिक इलेक्ट्रिकल का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, और सिर्फ नॉलेज होना बड़ी बात नहीं है बेटा, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन आने पे लगा पा रहे हो कि नहीं, ये आजकल जब से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों में। बच्चे पढ़ तो ले रहे हैं, बट उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा बेटा कि कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ाया जाए ताकि आप लोग उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सको, और वो आप लोग डे बाय डे यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो बेटा बेसिक इलेक्ट्रिकल, वैसे तो आप लोग सबको समझ में आ गया होगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या मैटर करता है। और किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, वेदर इट इज ए एग्जाम और जे एग्जाम, कोई भी एग्जाम अगर आप लोग इन्वॉल्व है किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन में, तो बेटा इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, दैट इज योर
25 से 30 मार्क्स इसमें से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मिनिमम मार्क्स हैं। 25 से 25 मार्क्स मैंने बोला यहां पे, ये मिनिमम मार्क्स है। मैक्सिमम कितना हो सकता है दैट आई डोंट नो, वो आप लोगों को एग्जाम में दिखेगा। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं बेटा, मिनिमम यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका किससे सर, बेसिक इलेक्ट्रिकल से, दैट इज योर 20 to 25 मार्क्स, और ये जनरल है मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम तो आप छोड़ दो। और प्लस इसको अगर एक बार आप पढ़ लिए तो इसका जो यूज करोगे आप लोग कहां पे सर, पावर सिस्टम में, मशीन में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंट्रोल सिस्टम में, तो बेटा इसका यूज वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो इनडायरेक्टली अगर बात करें तो सर इसका यूज आपको देखोगे तो वहां पे भी आपको इसका यूज करके अपने मार्क्स को गेन कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, आप इसमें पढ़ोगे 3 फेज कनेक्शन, 3 फेज एनालिसिस करोगे, इसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन में एग्जांपल लेता हूं, तो बेटा उसका स्टार डेल्टा जो आप लोग यहां पढ़ लोगे उसी का यूज करके आप लोग पावर सिस्टम में पढ़ोगे, सेम चीज पढ़ोगे, बस नाम चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो वहां पे आप लोग डरोगे नहीं। तो इसका यूज इनडायरेक्टली बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, बस आप लोग को चीजों को अच्छे से समझना है। और मैं जब जो चीज आपको पढ़ाऊंगा आपको बता दूंगा कि हाँ भैया ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस सब्जेक्ट में यूज होगा, और आप लोग वहां पे यूज करके इसको अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो द थिंग इज दैट दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आराम से चीजों को लेके चलिएगा, एंड बिलीव मी आप लोग किस लेवल पे जाओगे आपको खुद समझ में आएगा जब ये कोर्स कंप्लीट होगा ऑन यूट्यूब। और फिर से मैं बेटा जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं फिर से कह देना चाहता हूं, यहां पे इस एकलव्य बैच में कोई प्रमोशन नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई बड़े बड़े आपको वो नहीं, वादे नहीं किए जाएंगे, सिंपल रखा जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा और एक पर्टिकुलर डेडलाइन के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सर इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूं। रोड मैप क्या होता है सर, ये कौन सी बला है रोड मैप, कोई बला नहीं है बेटा, ये एक ऐसा रोड है जो कि आपको एक अपने गोल पे ले जाएगा, और एक अच्छा रास्ता है जो आपके गोल तक आपको पहुंचा देगा। ठीक है, तो प्रॉपर्ली मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ, मैंने ये नहीं करेंगे बेटा आपको कुछ पता नहीं, आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन इस वीडियोस को देखोगे, इस सीरीज को देखोगे बेसिक इलेक्ट्रिकल का, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही मिलेगा, ऐड करके ही मिलेगा। एंड बिलीव मी, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग इसको खुद महसूस करोगे जब आप 10 से 15 लेक्चर को देख लोगे। ठीक है ना, चलिए सर, तो बताइए फिर क्या करना है सर। कुछ नहीं बेटा, स्टार्टिंग जो पहला होता है, जो हमारा सर्किट होता है बेटा, याद रखिएगा हम लोग पहले करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में डीसी सर्किट। क्या सर, डीसी सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहीं से चीजें स्टार्ट होंगी और आपको ध्यान से रखना। भाई डीसी सर्किट क्या है सर, डीसी में क्या आ गया, डीसी फ्रीक्वेंसी जीरो भैया, सारा फ्रीक्वेंसी का खेल है। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी का खेल है, फ्रीक्वेंसी जब जीरो होगी तो उसमें क्या क्या चीजें होंगे वो सब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, और क्या क्या उसमें पहली चीज क्या आएगी सर, पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे बेटा बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज बड़ा छोटा सा, जैसे डॉक्टर लोग हैं, हमारी बॉडी है बेटा, डॉक्टर थोड़ा बॉडी है, हमारी बॉडी में हमारा सबसे बेसिक पार्ट क्या है बेटा, सबसे बेसिक पार्ट है सर हमारा सेल। सेल हमारा बेसिक पार्ट होता है, सेल पढ़ते थे बायो में 9th 10th में। इसी तरह हमारे इलेक्ट्रिकल में जो बेसिक क्वांटिटी है बेटा वो है चार्ज। ये चार्ज ही है जो सारे नखरे करता है, उसी के नखरों को, उसी की जो बिहेवियर है उसको हमको बेटा पूरे इलेक्ट्रिकल में पढ़ना होता है। ठीक है, तो चार्ज इज द बेसिक एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एज द सेल इज द बेसिक एलिमेंट फॉर अवर बॉडी। इन द सेम मैनर द चार्ज इज द बेसिक एलिमेंट फॉर अवर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। और बहुत सारे बच्चों को थोड़ा चार्ज के बारे में डेफिनेशन नहीं पता होती है, इधर का उधर पता होता है, कोई बात नहीं, पता होता है, कुछ बच्चों को अच्छी बात है, कुछ बच्चों को नहीं पता होती है, तो वो सीख लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है तो हाँ आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, नहीं, आपको उस प्रॉपर वे में बताया नहीं गया था, आप बता देंगे तो आप सीख जाओगे। जैसे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो आपको इसको चार्ज के बारे में बहुत बार डेफिनेशन बोलेंगे, कुछ ना कुछ इधर बोलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई चार्ज है, चार्ज का मतलब भैया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा। या फिर बोलते हैं कि चार्ज का कुछ और अलग अलग डेफिनेशन बोलते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो नहीं निकलती ये बात, वो हम लोग सिखाएंगे आपको कि हाँ सर प्रॉपर डेफिनेशन चार्ज की क्या होती है, बहुत सिंपल वे में लेके चलेंगे, जीरो लेवल से उठाएंगे। ठीक है ना, और बेसिक ही आपको पता होना चाहिए बेटा, बेसिक पता रहेगा तो वो अच्छा बात है। और मैं बेटा यहां पे फिर एक चीज बोलना चाहता हूं कि रैंडम किसी चीज को मत पढ़िएगा कि हाँ कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाया, बीच में जहां 3 फेज शुरू कर दिया पढ़ना और बीच में कोई डाउट आ गया तो फिर आ रहे हो हाँ चलो बेसिक सीख लो। नहीं, पहले बेसिक सीख लो अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, तब जाके आप लोग चीजों को सीक्वेंस में पढ़ोगे। इसलिए हमने पहला सीक्वेंस क्या रखा है, डीसी नेटवर्क। डीसी सर्किट को पहले पढ़ेंगे, सारी चीजें जान लेंगे ताकि हम लोग आगे जब पढ़ें फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आएगा वहां पे चीजों को पढ़ेंगे तो फिर दोबारा ना आना पड़े, दोबारा वापस ना उतरना पड़े। स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं छत पे अपने, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी से यूज करके सीढ़ी को अपने स्टेयरकेस को यूज करके ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि हाँ भैया फिर 2 कदम पीछे आना पड़े।
इतनी मजबूती के साथ चढ़िए कि आप लोग को ऊपर ही पढ़ना पड़े, फिर दोबारा वापस ना आओ। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में पढ़िएगा, जिस सीक्वेंस में आपको बताऊंगा प्रॉपर वे में पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा आप लोग सीक्वेंस बरकरार रखिएगा, रैंडम किसी चीज को मत पढ़िएगा। तो चार्ज हो गया सर, चार्ज के बाद क्या आ जाएगा सर, यही चार्ज जो है ना बेटा, इसी का हमको बिहेवियर पढ़ना है, इसी के सारे नखरे हैं, इसी के सारे नखरे हैं। ये जब रुका हुआ होता है, स्टैटिक होता है, तो ये कुछ और बिहेवियर शो करता है, जिसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम सुना ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ सर सुना हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना। तो स्टैटिक मतलब जब चार्ज आपका स्टैटिक है तो उसका कुछ और ही नखरे होते हैं। तो वो नखरे क्या करता है, जब वो रुका हुआ होता है चार्ज, वो सारे नखरे हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड योर, दैट इज वी स्टडी इन विच ब्रांच, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, जो हमारा चार्ज स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो वो कौन कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, क्या क्या नखरे हैं उसके, वो हम लोग पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और जब ये फ्लो करता है, जब फ्लो करता है तो भैया वही, तो जब फ्लो करने लगा तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर, तो मैक्सिमम बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है Q बाय टी, Q बाय टी होता है, बट दिस इज रॉन्ग बेटा। I इज इक्वल टू, द करंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज बाय टाइम। मैक्सिमम लोग पढ़ाते हैं ये, और आप लोग को याद होगा बचपन से। ठीक है बेटा, अब आपको ये याद है, आप लोग भी ऐसा बोलते हो, ठीक है, लेकिन ये गलत है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो गए तो हाँ कोई आपने गुनाह कर दिया, नहीं बेटा, कोई गुनाह नहीं किया, बस आप सही चीज सीख लो। अब आप सही चीज सीख लोगे, ठीक है ना। तो ये बात रखिए, ऐसा नहीं होता कि हाँ कोई, जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे एटम का मॉडल पढ़ते थे, है ना, अलग मॉडल आया, पहला वो मॉडल पढ़ा, फिर वो गलत हो गया, फिर दूसरा मॉडल पढ़ा, फिर गलत हो गया, फिर तीसरा मॉडल पढ़ा, मतलब इतने सारे मॉडल पढ़ने पड़ते। तो आपने भी क्या किया बेटा, एक बार ये पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, पढ़ा हुआ है, गलत हो गया कोई बात नहीं, सिर्फ गलत हो गया तो दोबारा पढ़ लेंगे इसको, लेकिन ये गलत है बेटा। इसको क्या डेफिनेशन होता है सही करंट का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत आराम से, और फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू कि हाँ सर हमारा क्वेश्चन वहां पे सही होगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, चार्ज, यही चार्ज है बेटा, ये जो चार्ज है यही सारा रोल प्ले करेगा। जो चार्ज है बेटा यही सारा रोल प्ले करेगा, इसी की वजह से क्या आएगा, आपका करंट आएगा, इसी की वजह से क्या आएगा सर, आपका वोल्टेज आएगा। अब ये इसी, अब कहोगे सर इसी की वजह से पावर आएगा, अरे सर इसकी वजह से पावर थोड़ा ना आता है, चार्ज की वजह से पावर थोड़ा ना आता है। चार्ज तो पावर जो आता है वो करंट और वोल्टेज की वजह से आता है, हाँ बेटा, लेकिन इनडायरेक्टली भैया करंट और वोल्टेज कहां से आ रहा है, इस चार्ज ही से तो आ रहा है। तो सारी चीजें बेटा क्या है, आपका इंटर रिलेटेड है किससे, चार्ज से। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हाँ सर चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, और एक टर्म और होता है, कोई बला है एक नहीं बला है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या होता है भैया, ये कौन सा बला है, ये कौन सा नाम है, बहुत आराम से देखेंगे, बहुत बेसिक से देखेंगे, और आप लोग इसको एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, तो जो चीज पढ़ रहे हो थोड़ा सही कर लेते हैं उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत पढ़ा हुआ है, बस उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा चीजों को, ताकि आप लोग क्या करोगे बेटा, एक अच्छे वे में उस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे और अपने एग्जाम को अच्छे से कर लोगे। और एग्जाम के बाद भी बेटा आप लोग कहीं अगर हायर स्टडी करना चाहोगे तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, चलिए, वेरी गुड, ओके बेटा, ओके, यस, दैट्स आई वांट बेटा। वो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके के जो भी सीरीज होगा आपका स्टार्ट होने वाला है, जो उसमें हम लोग अच्छे डिटेल में आपको बताएंगे, प्लस आपका टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। आपसे भी मैं पूछूंगा कि हाँ सर ये चीजें हैं बताइए, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको वहां से रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैटर क्या करेगा बेटा, मैटर ये करेगा कि आप लोग को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इफ यू वांट दैट दिस सब्जेक्ट शुड बी प्रॉपरली गिवन टू यू ऑल। ठीक है ना बेटा, तो सिंपल चीजें सर, चार्ज का ही नखरा आपको देखना है, क्या करना है सर, हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है, सारा कुछ इंटर रिलेटेड है किससे सर, चार्ज से। ठीक, तो सर ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में ये बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो हो गई वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद सर हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली क्या देखेंगे सर, देख लीजिए। उसके बाद आता है सर एक बड़ा दिक्कत करता है सर, पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर, बड़ा दिमाग खराब करता है ना बेटा। हाँ बेटा, ये दिमाग खराब करता है, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो बड़ा दिमाग खराब करता था, लेकिन हम लोग सीख गए, और फिर कभी भी इस पे कोई भी क्वेश्चन आता है हम लोग कर ले जाते हैं। आप भी सीख जाओगे, आप भी कर ले जाओगे। पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, और ये साथ नहीं छोड़ेगा आपका। मशीन में जाओगे वहां भी आपको देगा, साथ आएगा यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब पावर डिलीवर। पावर सिस्टम में तो भैया इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, भैया पावर कहां एब्जॉर्ब हो रहा है, कहां डिलीवर हो रहा है, भैया कंपनसेटर लगाना है, कहां लगाएंगे कि हाँ वहां पे क्या हो रहा है, पावर एब्जॉर्ब हो रहा है कि डिलीवर हो रहा है। तो ये सब चीजें आप लोग, मैंने कहा ना कि सब चीजें इंटरलिंक है, तो आपको अगर एक बार में पता चल जाएगा कि हाँ सर पावर कहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है, कहां पे डिलीवर हो रहा है, तो फिर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में अगर ये आ जाएंगे भाई साहब, तो वहां पे गलती नहीं करोगे। बिलीव मी, अगर मैं चीजों को जिस तरह बताऊंगा उस तरह अगर आप लोग पढ़ते हो तो। ठीक है ना सर, बिल्कुल। तो पॉजिटिव में इंटर किया, निगेटिव से बाहर, बहुत सारी चीजें पढ़े आप लोग, बस उसमें थोड़ा सा मैं चीजों को ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग जब इसको क्वेश्चन इसके थ्रू क्वेश्चन करोगे तो वो आपके इजिली बन जाए। क्योंकि क्वेश्चन करना है,
इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको मार्क्स दिलाएगा एग्जाम में और आप लोग सेलेक्ट हो पाओगे। ठीक है सर, ओके सर। उसके बाद सर ये हो गया, चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड पावर एब्जॉर्प्शन एंड पावर डिलीवर। ओके सर, देन इज योर वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। होता है ना बेटा, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स पढ़ते हो आप लोग? हाँ सर, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स पढ़ते हैं। और एक वोल्टेज सोर्स आपका जो एक दो तरह के होते हैं सर, हाँ इसमें पढ़ा हुआ है सर, कुछ इंडिपेंडेंट करके होता है और एक कुछ डिपेंडेंट करके होता है। हाँ बेटा वही होता है, बड़ा सिंपल होता है, बस उसको एक वे में देखा जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा और उस पर कैसे न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं। अरे सर वोल्टेज सोर्स से भी न्यूमेरिकल, हाँ बेटा आता है, बस थोड़ा सा आप लोग बने रहिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके सर, ठीक है, तो हमने पढ़ लिया सर वोल्टेज करंट सोर्स। उसके बाद सर नेचर ऑफ एलिमेंट। नेचर ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट सर, कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो? इन नेचर ऑफ एलिमेंट में कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो? अरे कुछ ना बेटा, एक तीन ही एलिमेंट है बेटा, आर एल और सी। इन्हीं के नखरे देखने पूरे इलेक्ट्रिकल में, या पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, यही तीनों हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इनसे ही दोस्ती करनी है आपको। इनसे अगर दोस्ती हो गई तो समझ लीजिए कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आप लोग अच्छे से अपने सब्जेक्ट को पढ़ लोगे। तो यही जो एलिमेंट्स हैं ये क्या बिहेवियर शो करते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना। जैसे रेजिस्टेंस है तो डीसी, भाई डीसी दोगे तो रेजिस्टेंस बड़ा खुश रहता है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो सब में खुश रहता है, डीसी दो चाहे एसी दो। ये जो एल और सी हैं बड़े चुपचाप रहते हैं जब इनको डीसी दे दो, जब इनको इनपुट दोगे आप लोग डीसी दोगे तो बड़े चुपचाप रहते हैं। लेकिन वही अगर एसी इनको मिल जाता है, किसको, इंडक्टर को, कैपेसिटर को, तो इनके नखरे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं, बड़े एक्टिव हो जाते हैं ये। तो ये कैसे एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं, वो सब हम लोग पढ़ते हैं कब बेटा, एसी में। तो मोटा मोटी देखा जाए तो बेटा ये तीनों एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इनसे ही दोस्ती करनी है। इससे अच्छे से दोस्ती हो गई आपकी, इससे अच्छे से फ्रेंडशिप हो गई तो बिलीव में बेटा आपके सारे सब्जेक्ट इनडायरेक्टली इसी से रिलेटेड है, आपको हर जगह ये मिलते ही हैं, आर एल सी हर जगह देखने को मिलते हैं। तो इनसे फ्रेंडशिप करना बड़ा अच्छी बात है, वही हम लोग करेंगे बेटा, वही हम लोग करेंगे और सीखेंगे कि हाँ भैया कैसा बिहेवियर ये शो कर रहे हैं जब इनके क्रॉस डीसी लगाएंगे और एसी लगाएंगे तो क्या शो कर रहे हैं। ओके चलिए, वेरी गुड, अच्छा सर, ठीक है, इसके बारे में सीख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद तो वही बचपन से जो आ रहे हैं, केवीएल केसीएल। हाँ बेटा, केवीएल एंड केसीएल बड़ा सिंपल होता है, लेकिन इंप्लीमेंट करने का जो मेथड है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज समझ नहीं आता कहाँ पॉजिटिव लें कहाँ निगेटिव लें, किधर से निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्या लें, से पॉजिटिव लें कि निगेटिव लें, बड़ा दिक्कत होता है बेटा, हम लोग को भी होता था, डोंट वरी। लेकिन अब एक तरीका मैं वहां पे आप डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग क्या करो, अपने सर्किट में जब भी कुछ आप लोग केवीएल केसीएल लगाओगे तो एक प्रॉपर वे में लगाओगे और गलती करने की चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर प्रैक्टिस करोगे तो कोई चांस गलती का होगा ही नहीं। ओके सर, चलिए वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे सर, कुछ नहीं बेटा, इस तरह सीरीज में सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे। सीक्वेंस में बेटा देखिए, सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम दोबारा पीछे आए, एक बार पढ़ ले तो दोबारा उसके आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना है, इसलिए हम लोग चीजों को सीक्वेंस में लेके चलेंगे। अच्छा सर, ठीक है। उसके बाद सर ये क्या लिखे हैं, कछु लिखे हैं क्या यहाँ पे? हाँ बेटा कछु लिखे हैं, वो कछु का है, कछु ना है, वो लिखा है कंडीशन ऑफ एससी एंड ओसीसी। भैया ये क्या है सर, एससी ओसीसी? कुछ नहीं बेटा, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट होता था ना बेटा, तो उसके बारे में पढ़ें कि हाँ ये शॉर्ट सर्किट कब होता है, ओपन सर्किट कब होता है, और उसका यूज एप्लीकेशन कहीं पे देखने को मिलेगा तो वहां पे हम लोग कैसे इसको यूज करके चीजों को कर लेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हाँ ट्रांजिएंट में आता है तो किसको शॉर्ट करते हैं, किसको आप लोग ओपन कर देते हो, किस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो सब चीजें जब देखोगे जब आपको पता होगा कि हाँ भैया क्या होता है शॉर्ट सर्किट और क्या होता है ओपन सर्किट, और उसको हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, देन योर बेटा, देन आफ्टर दैट देयर विल बी नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस। नोडल बेटा और मेश, ये दो लोग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पता ही नहीं चलता सर कहाँ नोडल लगाएं कहाँ मेश लगाएं, दिक्कत होती है ना बेटा कि हाँ अक्सर नोडल यहाँ पे लगाएं मेश कहाँ पे लगाएं, पहली बार क्वेश्चन देखते हैं तो सोचते हैं यार कहाँ लगाएं नोडल कहाँ लगाएं मेश, तो वो जो आपकी डिफिकल्टी होती है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है बेटा, वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हाँ क्वेश्चन को देखते ही समझ आना कि हाँ नोडल लगेगा, क्वेश्चन को देखते ही समझ आना कि यहाँ पे मेश लगेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके चलिए सर। उसके बाद सर सीरीज पैरेलल, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल, इस पे भी हम लोग बेटा बात करेंगे। और देन आफ्टर सम ट्रांसफॉर्मेशन, या सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना कि हाँ आपने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज किया, करंट को वोल्टेज सोर्स में चेंज किया, तो कहां पे करना चाहिए ताकि हमारा जो नेटवर्क हो जाए वो आसान बन जाए और हम लोग सॉल्व कर सके। कब नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ हर नेटवर्क में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, नहीं बेटा, कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है जहां पे आप लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो वो कहां पे होता है वो बेटा हम लोग एक सीक्वेंस में देखेंगे जब हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को बारे में पढ़ेंगे। ओके चलिए सर, चलिए वेरी गुड। तो बेटा अब क्या कर रहा हूं मैं, कुछ चीजें आपको बता देता हूं, उसके बाद आपकी क्वेरी लेने वाला हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके ओके सर, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। आगे सर
आगे से देखते हैं, फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे आ जाता है इसमें, ठीक है बेटा, सिमेट्री आ जाती है, इसमें क्या आ जाता है बेटा, सिमेट्री। ई का बला है सर, सिमेट्री क्या आ जाती है, हाँ सर सिमेट्री आ जाती है, किसमें बेटा, फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपको सिमेट्री आ जाती है। ये कौन सी बला है सर, सिमेट्रिकल आपको नेटवर्क मिल जाता है, एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री आ जाती है, एक वर्टिकल सिमेट्री आ जाती है। सुनते हो, अब देखो बेटा सिमेट्री के बारे में सुनो। जैसे मान लो आप खड़े हो, मैं कहूं कि आपकी जो बॉडी है उसमें आपका वर्टिकल सिमेट्रिकल है, वर्टिकली सिमेट्रिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल है। तो आप लोग अगर अपनी बॉडी को वर्टिकली काटोगे, अब सुनो, अपनी बॉडी को वर्टिकली काटिए, सीधा बीचों बीच काटेंगे तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर आप लोग वर्टिकली करेंगे, आप लोग वर्टिकली अपनी बॉडी को काटेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और वहीं अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल काटोगे तो भैया ऊपर सर रहेगा, नीचे पैर रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसमें क्या है, एक वर्टिकल सिमेट्री है। कैसी सिमेट्री है बेटा, वर्टिकल सिमेट्री है। तो सेम चीज यहां भी होगा बेटा, यहां पे भी हम लोग चेक करेंगे कि हाँ एक तलवार ली, उस सीधा काटेंगे, उसको वर्टिकल काटेंगे तो देखेंगे कि हाँ दो बराबर पार्ट में अगर टूट गया तो अच्छी बात है, वहां पे वो सिमेट्री हो जाएगी। तो कोई नेटवर्क आपको ऐसा मिलेगा जो कि हॉरिजॉन्टली काटोगे तो बराबर बटेगा, तो वो हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल हो जाएगा। और कोई जो नेटवर्क होगा वो अगर उसको वर्टिकली काटोगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, वर्टिकल सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को करते वक्त। जैसे जनरली आप लोग की बॉडी का कोई पूछे तो भैया आपके बॉडी में वर्टिकल सिमेट्री होती है, क्योंकि आप लोग अगर बीचों बीच काटोगे बॉडी को, अपने वर्टिकली काटोगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब ये मत कहना कि हाँ सर मेरा दिल है एक ही है, वो कैसे दो पार्ट में डिवाइड होगा, नहीं बेटा, मैं एक अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए सर, ओके। तो फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, एंड दिस सुपरपोजिशन थ्योरम। अब आते हैं बेटा थ्योरम पे। तो थ्योरम बेटा क्या है, थ्योरम हम लोग क्यों यूज करते हैं सर, क्यों हमारा सिलेबस बढ़ गया, हमारा सिलेबस क्यों बढ़ा दिया, सुपरपोजिशन थ्योरम, फिर आपके बाद थेवेनिन्स थ्योरम आ गया, न्यूटन थ्योरम आ गया, ये क्यों बढ़ा दिया, फालतू का एक नेटवर्क था अच्छा खासा, क्यों ये सारे थ्योरम आ गए। तो बेटा ये थ्योरम आए इसलिए हैं कि आप लोग को जो क्वेश्चन है, आप लोग का जो सर्किट है, जो आप लोग का नेटवर्क है, वो इजिली सॉल्व हो जाए। तो ये आप लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि हाँ इसका यूज क्या है। इसका यूज इसलिए है बेटा, इसको ये बनाया इसलिए गया है ताकि आपका जो सर्किट है वो जल्दी से सॉल्व कर सको। तो सिर्फ इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, इसको कहां पे किस जगह पे एग्जीक्यूट करना है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट को, आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाया गया है। क्या सर, ये थ्योरम्स जो है, वोल्ट आपका जो थेवेनिन्स थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है, ये आपके सर्किट को इजी करने के लिए बनाया गया। बट इनके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं बेटा। वो क्या लिमिटेशंस होते हैं, जब हम लोग थ्योरम पे आएंगे तो फिर वहां पे उसको डिस्कस किया जाएगा। ओके, चलिए वेरी गुड, दैट इज व्हाट राइट। ओके बेटा, ओके, यस बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सर, अच्छा ये बात अच्छी बात है। तो उसके बाद क्या आएंगे सर, उसके बाद दैट इज योर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो ये तो बेटा डीसी में तो बड़ा सही होता है, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ते हो डीसी में तो अच्छे से समझ में आता है कि हाँ सर लोड वाला कर देंगे, किसके बराबर पता है आपको। लेकिन जब एसी में आता है ना बेटा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जब आप लोग एसी में पढ़ते हो तब वहां पे थोड़ा सा दिक्कत करता है। बट बिलीव मी, आप लोग जब इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ पे अब कोई भी दिक्कत नहीं है, कि चाहे आपका सर्किट आपका एसी हो चाहे डीसी हो। ओके, चलिए वेरी गुड। देन सिंपल आपका बेटा ये थेवेनिन नोड तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको सारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन जाएंगे आपके थेवेनिन से ही बनेंगे। नॉर्टन सर्किट, नॉर्टन थ्योरम यूज करोगे, ये दोनों थ्योरम यूज करके ही आप लोग अपने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। तो कहां पे इसको यूज करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए, एंड अगेन दिस रेसिप्रोसिटी और टेलीजेंस थ्योरम। ठीक है, मैक्सिमम बार इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर ये थ्योरम क्या होते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस है। ओके, चलिए वेरी गुड। सो चलिए यहां पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आधा मिनट का ब्रेक नहीं सर, ये हमारा बेटा एक नॉर्मल पार्ट है। नॉर्मल हमने ये डिस्कस कर लिया कि हाँ सर डीसी में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी, अभी और चीजें पढ़नी है। यहां पे मैं आपका डाउट लेना चाहता हूं कि हाँ सर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए कि सर कैसे हमारा ये जो आपका एकलव्य बैच है इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कैसे चीजें करने वाले हो। तो आप लोग अपनी क्वेरीज को रखिए ताकि मैं आपसे थोड़ी देर बात कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपको अगला जो थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है, आधा रोड मैप हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, आधा रोड मैप और डिस्कस कर लेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसको एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ प्लानिंग नहीं बतानी है, आपको उसको एग्जीक्यूट भी कराएंगे। बट बिफोर दैट मैं आपके क्वेरीज ले लेता हूं। ठीक है, तो आपकी कोई भी क्वेरीज है बेटा तो प्लीज पूछिएगा, आपकी कोई भी क्वेरीज है उसको पूछिए, सो दैट आई कैन मेक इट क्लियर। ओके, यस बेटा, वेरी गुड। सो आपको बेटा कोई भी क्वेरीज रिलेटेड टू एनीथिंग प्लीज आस्क। मैं फिर से कह रहा हूं
कि आपको चीजें मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, यहां पे सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में मिलेंगी, ये आप लोग खुद देखोगे। ठीक है सर, चलिए ओके बेटा, ओके वेरी गुड बेटा। ये आपका जो टॉपिक है ये मुझे डिसाइड करने दीजिएगा। मैं उससे चाहता हूं कि अभी तो कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, ये आपको 1 महीने के अंदर ही खत्म कर दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि समय ना देखूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा दूं, खूब सारे क्वेश्चन करा दूं, ताकि आपको ये ना लगे कि यार यार मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। ठीक है, तो समय आप लोग, ये डेडलाइन मैं आपको बता दूंगा कितने टाइम रखूंगा, बट जो स्टार्टिंग 10-15 दिन होगा उसमें बड़ा समय मत देखिएगा, उसमें सिर्फ आप लोग पढ़ाई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। एंड बिलीव मी, मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों को डेडलाइन के साथ पढ़ाऊंगा, एक पर्टिकुलर समय के अंदर आपको कंप्लीट कर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। वेरी गुड यार बेटा सत्य, दैट इज विल बी सरप्राइज, डोंट वरी, हम लोग आपको बता देंगे। ओके चलिए, हाँ बेटा अंकु, पावर सिस्टम की बाकी क्लासेस मैं ही लेने वाला हूं, डोंट वरी। मैंने कहा ना कि हम लोग अब 2 पैरेलल सब्जेक्ट चलाएंगे, ताकि आपके एग्जाम्स में जो आने वाले हैं उसमें आप लोग अच्छे से प्रॉपर्ली उसको आप लोग कर सको। ठीक है, तो डोंट वरी, हमारा नेटवर्क यहां पे चल रहा है, पावर सिस्टम भी चलेगा, और भी सारे सब्जेक्ट चलते रहेंगे, ताकि आप लोग क्या करो, जल्दी से अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर लो, फिर उस पर आपको रिवीजन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, बस आप लोग जेनिक टीम के साथ बने रहिए। ओके चलिए, नो नीड टू वरी। ओके बेटा, डोंट वरी, मैंने कहा ना सरप्राइज है, आपको ये सरप्राइज रखूंगा, बट द थिंग इज दैट आवर बेसिक इलेक्ट्रिकल शुड बी एज मच स्ट्रांग एज वी कैन। ठीक है, डोंट वरी, एंड डोंट वरी क्या सर, थोड़ा वरी करना भी जरूरी है, वरी करते रहोगे तो थोड़ा सा चिंता है लाइफ में, तो अच्छी बात है, वो आपको आगे आगे बढ़ाता है। ठीक है ना बेटा, चलिए ओके सर, ओके वेरी गुड। हाँ बेटा, ये व्हाट इज योर नेम? युवराज बेटा। दिस एकलव्य बैच इज डेडिकेटेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, एंड यू कैन टेक फॉर जूनियर एग्जाम ऑल्सो। हर तरह के जितने भी स्टेट लेवल के आपके असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम आएंगे, चाहे आपका यूपीपीसीएल हो, आरवीयूएनएल हो, एचपीसीएल हो, एचईएल हो, एन नंबर ऑफ एग्जाम्स है बेटा। फिर मैंने कहा कि एग्जाम्स मत देखिएगा, आपको अगर ये पूरा एकलव्य बैच की सीरीज को आप लोग देख लेते हो, तो सारे कहीं के भी आपके इंडिया में कहीं भी रहते हो, आपका असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम प्रॉपरली वे में क्लियर कर लोगे। बिलीव मी, बस मैंने फिर से कहा बेटा, हमारी तरफ से मेहनत पूरी रहेगी, बस आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। रुकावटें बहुत आएंगी लाइफ में, बस डेविएट मत होना, डेविएट मत होना, ध्यान रखिएगा, इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे तो बिलीव मी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भी जाने का आपको नीड नहीं होगा। ओके चलिए, ये बेटा केएल मीना, आई विल टेल यू आफ्टर द ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन। बेटा जब तक हमारे पास ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब हम लोग उसको बता नहीं सकते ना ये एग्जाम कब होगा, बट हमारे हाथ में जो है वो हमारी स्टडी है, इसके बारे में मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि हाँ भैया आप लोग अगर इसको पढ़ लोगे अच्छे से तो आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। यस बेटा अनमोल, पावर सिस्टम की बाकी क्लासेस आपको मैं बता दूंगा कि कहां पे चलेंगी, उसके अपडेट मैं आपको दे दूंगा, बट अभी जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है उसी सीक्वेंस में चलेगा, कोई भी लेक्चर बीच में से रैंडमली नहीं आएगा, सारे एक सीक्वेंस में चलेंगे, बस उसकी प्लानिंग मैं आपको दे दूंगा। और फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, आप लोग को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, अरे सर यहाँ कौन सा सब्जेक्ट कहां पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, वहां पे चल रहा है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको, बट बिलीव मी बेटा अब आपको 1-2 दिन के अंदर मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भैया इस दिन यहां पे आपकी क्लास है और इस दिन यहां पे क्लास है, इस दिन यहां पे शादी है और इस दिन इस घर में शादी है, हमको पता चल जाता है तो हाँ अच्छा लगता है, पता चला कि हाँ न्योता इस घर का मिला है, इनविटेशन इस घर का मिला है, चले गए इस वाले घर में, तो भैया फिर तो खा पी लिए, तो वो तो खा पी लोगे ही, बट दैट इज नॉट गुड। ओके, तो प्रॉपरली आपको पता चल जाएगा बेटा कि हाँ आपकी जो क्लास की शेड्यूल है वो किस जगह पे है, ताकि आप लोग को ये डिस्टर्बेंस ना हो कि हाँ यार आज क्लास कहाँ पे है, इस वाले जेई अनस्टॉपेबल पे है कि जेई स्टडी पे है। ये सारी प्रॉपर गाइडेंस बेटा, प्रॉपर प्लानिंग हमने कर ली है, बस आपको हम लोग 1-2 दिन में अपडेट कर देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। बेटा पावर सिस्टम भी मैं इसी मंथ के एंड तक खत्म कर दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि बाकी बहुत कुछ बता नहीं है, उसमें सिर्फ बचा हुआ है आपका जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, जो भी चीजें बची हुई हैं उसको प्रॉपर वे में मैं इस मंथ के या प्रॉपरली नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक उसको एंड कर दूंगा। ओके चलिए, ओके बेटा अर्जुन, दैट्स व्हाट आई नीडेड फ्रॉम यू एंड योर नेम इज अर्जुन बेटा, बस समझ जाइएगा कि हाँ आपको चीजें करनी है, एंड बिलीव मी बेटा मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पे चीजों को सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, मैं 5 मिनट पहले आके ये नहीं बोलूंगा कि हाँ जेनिक टीम ये है वो है, बिकॉज वो आप जानते हो कि जेनिक टीम आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रही है। ओके चलिए, ओके सर। यस बेटा कीर्ति, आपका जो नॉन टेक पार्ट है उसको भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं,
और इसी चैनल पे आपका रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे और एप्टीट्यूड का भी कुछ पार्ट होगा, उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस आप लोग चीजों को कंसिस्टेंट रहिएगा और प्लीज एक कॉपी जरूर बना लीजिएगा, उस पर ऊपर लिख दीजिएगा अपना नाम, ठीक है। उसके बाद एकलव्य बैच लिख दीजिएगा, पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, फिर आप लोग देखिएगा कि हाँ चीजें कैसे चल रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम ऐसा नहीं करिएगा कि हाँ पहला दिन पहला नाम लिख दिया उसके बाद फिर आगे बढ़ ही नहीं रहे, जैसे हम लोग एग्जाम में करते थे, ठीक है ना। याद है बचपन में एग्जाम में करते थे, हाँ सर गए तो पहले कुछ आया रहा, पहले लिखते थे ओम, पहले क्या लिखते थे ओम लिख के बड़ा सा, हाँ भगवान अब बताना कि हाँ क्या होगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पहला नाम लिख लेना, पहले अपना नाम लिखना, उसके बाद एकलव्य की पहले आप हो बेटा, पहले आप हैं फिर हम हैं, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखिए, ये मत सोचिएगा यहाँ पहले जनिक है फिर स्टूडेंट है, नहीं बेटा, पहले स्टूडेंट है फिर जनिक है। तो पहले अपना नाम फिर जनिक एकलव्य बैच, इसको लिख देना और नोट्स प्रॉपर बनाइएगा बेटा। पीडीएफ में प्रोवाइड करता रहूंगा बीच बीच में आपको, बट पीडीएफ नोट नहीं होता बेटा, नोट्स आपके खुद के हैंडराइटिंग से बने होने चाहिए। तो पीडीएफ की डोंट मैटर अबाउट पीडीएफ, वो हम प्रॉपरली देंगे आपको, बट नोट्स आपके खुद हैंडराइटिंग में बनाइएगा प्लीज। जैसा हम लोग बोल रहे हैं वैसा करिएगा, आपको खुद चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके चलिए, एनीथिंग एल्स? यस बेटा मधु, वी विल गोइंग टू स्टार्ट दैट ऑल्सो, बट मैंने कहा ना बेटा पहले जो बेसिक चीज है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इससे 25 से 30 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इसका इंप्लीमेंट करके इनडायरेक्टली कितने मार्क्स आप लोग जोड़ोगे तो वो तो बेटा आप लोग खुद देख सकते हो। तो पहले बेसिक चीज पढ़ते हैं, मैंने कहा ना बेटा एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं चीजों को, एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। मुझे पता है कि आपको बहुत सारी चीजें पता है, बट बिलीव मी आपको बहुत सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट में ऐड होंगी अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को देखोगे तो। मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा चीजें आती है, बिलीव मी, आनी भी चाहिए, आती है, बट आपने मेहनत की होगी, आई होंगी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐड मैं करूंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी ऐसी चीजें बताऊंगा आपको जो कि आप लोग यूज करके अपने एग्जाम को, अपने क्वेश्चंस को विद इन अ सेकंड करोगे। और आपको बिलीव नहीं है तो बेटा आप लोग जो प्रहार के बच्चे हैं उनसे भी डिस्कस कर सकते हो। हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप प्रहार के बच्चों से डिस्कस कर सकते हो कि हम लोग उनको क्या क्या चीजें अवेल करा देते हैं जिससे कि वो लोग क्या करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं, एग्जाम फोड़ते हैं, ठीक है ना बेटा। तो बिलीव करिए, बस बने रहिए जेनिक टीम के साथ, आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ओके सर, चलिए। हेलो बेटा ऋषि, ओके बेटा नहीं संदीप गोस्वामी, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन बेटा हम लोग कभी बिलीव ही नहीं करते, हमको पता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन हमको यह भी पता है कि एग्जामिनर कॉन्सेप्ट को नहीं घुमा सकता। तो हम बेसिक जो बच्चों का मेन मोटिव रखते हैं, बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, वो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट को कैसे वो क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करे, यूज करे, वो भी बताते हैं। क्योंकि आजकल बच्चा कॉन्सेप्ट तो सीख जा रहा है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, बट उसको यूज नहीं कर पाता है क्वेश्चन करते वक्त। वही हमको सिखाना है बेटा, वही मेन है यार। और क्या है, नॉर्मल बड़ी बड़ी बातें क्या करूं मैं, मुझको बस यही सिखाना है, कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्सेप्ट के साथ उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन में सॉल्व करें, यूज करें, वो बताना है। और ऐसा नहीं कि हाँ आज कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया फिर 3-4 दिन लिए उस कॉन्सेप्ट पे, फिर 3-4 दिन बाद क्वेश्चन करेंगे, नहीं। कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ मान लीजिए 1-2 दिन के अंदर, उस कॉन्सेप्ट पे तुरंत क्वेश्चन कराऊंगा, 50 से 60, 70 जितने भी मुझको मिल जाएंगे, और आपको उस पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तुरंत कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अपडेट मारा, रिवाइज किया, पैकअप, आगे बढ़ जाना है, डिले नहीं करेंगे उस पर, ठीक है ना। चलिए, तो क्या क्या उसमें मेरा जो प्लानिंग है, मैंने बताया ना बेटा, जर्नी के साथ साथ प्लानिंग डिस्कस करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक ही दिन पहले दिन भी बता दूंगा कि हाँ बहुत बड़ा हम लोग बहुत बड़े हैं, ये हैं वो है, नहीं बेटा। प्रैक्टिकल रहते हैं, बहुत सिंपल आदमी है बेटा हम लोग भी, आप भी, और हम लोग बहुत नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बस चीजों को एग्जीक्यूट अच्छे से करना जानते हैं, वो आप लोग देखोगे। ओके चलिए, वेरी गुड। यस बेटा अनमोल, जो आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो उसकी भी सरप्राइज आने वाली है, बस आप लोग वेट करिए। और बेटा फिर से मैं बता रहा हूं कि जिस कॉन्सेप्ट में आप मुझे लिंक करना होगा दूसरे सब्जेक्ट से, मैं वहीं पे इसी में लिंक करूंगा। कहां पे आप लोग इस सब्जेक्ट को डिजिटल से लिंक करोगे, कहां पे आप लोग इसको अपने पावर सिस्टम से लिंक करोगे, वहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, पावर सिस्टम का क्वेश्चन भी वहां पे उठा के दिखा दूंगा कि ऐसा क्वेश्चन पावर सिस्टम में देखने को मिलेगा, ताकि आप लोग लिंक कर सको। अच्छा ये बात है, ठीक है ना। तो ये पेड़ एक ट्री है बेटा, ट्री के अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो अलग अलग ब्रांचेस मेन कोर से कहीं ना कहीं से कनेक्ट है। तो वो जो कनेक्शन अगर एक बार पता चल गया तो आपको अलग अलग ब्रांचेस को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आजकल क्या चलता है, आजकल बच्चा एक ब्रांच पढ़ेगा, फिर दूसरा ब्रांच पढ़ता है, फिर तीसरा ब्रांच पढ़ता है, बट वो कनेक्ट कैसे होता है वो भूल जाता है। लेकिन बेसिक चीज ये है बेटा, रियल स्टोरी ये है कि सारी ब्रांचेस जो ट्री की होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। वो कनेक्शन ही आपको बताना है, ताकि आप लोग उसको कनेक्ट करके एक मजबूत पेड़ की तरह खड़े हो जाओ और सिलेक्शन ले लो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। हाँ बेटा अक्षय जैन, आई एम सेइंग दैट वी विल गोइंग टू ब्रिंग एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट विच आर asked in assistant engineer और जूनियर इंजीनियर एग्जाम,
हम वो सारे सब्जेक्ट लेके आएंगे बेटा जो कि हमारे किसी भी एग्जाम ए और जेई का किसी भी स्टेट का एग्जाम होगा, आप लोग हमारे टेक्निकल जो भी या नॉन टेक्निकल का जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका सिलेबस है, उसको प्रॉपर कराएंगे। इसलिए हमने कहा ना बेटा कि हमारी जो प्लानिंग है वो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। ओके, चलिए, वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? ओके बेटा, ओके। और फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, आप लोग इंजीनियर हैं, बस थोड़ा सा अपने को क्लिक कर लीजिए, आप लोग अपने जो पुराने दिन हैं उसको याद कर लीजिए कि कैसे आप लोग 2 दिन पहले पढ़ के अपना सेमेस्टर एग्जाम निकाल लेते थे। बस उसी वही जो कंटिन्यूटी लानी है आपके अंदर कि हाँ सर, वो वाली जो एनर्जी रहती है ना, 2 दिन पहले खूब चाय पी रहे हैं, खूब अपना दोस्त के साथ बैठ के पढ़े, अबे भाई ये बता, अबे भाई ये बता दे, होता था ना बेटा, वो जो एनर्जी होती थी ना, वो बस आप लोग 3 महीने वो एनर्जी मेरे साथ दिखा दीजिए। बिलीव मी बेटा, फिर मैं अरे सर आप बहुत बोल रहे हो, नहीं बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं कि 3 महीने आप वो एनर्जी मुझे दिखा दीजिए। बिलीव मी, आप 3 महीने या 4 महीने बाद आप नेक्स्ट लेवल पे किसी सिलेक्शन की उस पार खड़े होंगे। बिलीव मी, ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। हाँ बेटा अक्षत, जेनिक हमेशा से ग्रेट वर्क करते आ रहा है। बीच में जेनिक को किसी ने हैक कर लिया, बट उनको ये नहीं पता कि जेनिक चैनल हैक हो सकता है, जेनिक की टीम का जो माइंड है वो नहीं हैक हो सकता। बट चीजें और अच्छी हो गई कि जब हमारा जो बुरा समय आया तो उसमें बहुत लोगों को छट गए, तो हम लोग को ये तो पता चला कि हाँ, जो साथ में रहने वाला कौन है और जो साथ में नहीं रहने वाला वो कौन है। और बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका जो दोस्त है, आपका जो फ्रेंड है, आपका जो साथी है, वो कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हमेशा उस बंदे को हमेशा अपने साथ रखिएगा जो आपके हर सिचुएशन में आपके साथ रहता है। चाहे आपके साथ हैप्पीनेस है, आप खुश में हो, आप दुख हो, या फिर आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ऐसा बंदा जो हमेशा आपके साथ खड़ा है उसको हमेशा अपने साथ रखिएगा। चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे जितनी भी वो गाली देता हो, चाहे कुछ भी करता हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आपके रियल लाइफ का एग्जाम्पल हो बेटा। ये जो स्टडी है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, इसे सीख लिया है, इसे सीख के आगे बढ़ जाना है, अपनी लाइफ को स्टेबल बना लेना है। लेकिन रियल लाइफ में हमेशा याद रखिएगा बेटा, कभी भी उस इंसान को मत छोड़िएगा जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, हर स्थिति में खड़ा रहता है, टेंशन हो, सुख हो, दुख हो, आपको गाली देता है रोज रोज, लेकिन फिर भी आपके साथ ही रहता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, वेरी गुड। यस बेटा, यस। And again I am saying beta, this basic electrical is applicable for everyone, that is electronic branch, electrical branch and instrumental branch. And above that बेटा, उससे ऊपर आप हो, आपको अपना थोड़ा सा थिंकिंग चेंज करनी है। वो थिंकिंग कैसे चेंज होगी, बस आप लोग क्लास बाय क्लास देखते रहिएगा, आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं पड़ेगी, एज पर माई नॉलेज। ओके, चलिए। ओके बेटा, वेरी गुड अनुपा, दैट इज वेरी सो नाइस। चलिए सर, वेरी गुड। तो चलिए बेटा, अब तक 56 देख रहे हैं। हाँ बेटा, अब तक 56 मूवी नहीं बेटा, अब तक 56 व्यूज देख रहे, मतलब जो बच्चे वो देख रहे हैं। आइए उस 56 बच्चों को ये बता दें कि हाँ वो जेनिक पे हैं, और वो 56 से क्या उसका जो अपना कट ऑफ है उसको काफी ज्यादा 156 से ऊपर ले जाएंगे। ऐसा 156 कितने में से? 200 में से, ठीक है ना बेटा। चलिए आइए सर आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा बेटा इसको पूरा डिटेल आपको बता दूं। आधे रोड पे पहुंच चुके हैं, आधे रोड पे थक चुके हैं, चाय पानी पी लिया हमने, अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। पूरा आपको प्लानिंग बता दूं, उसके बाद बेटा उसको एग्जीक्यूट भी करना है। हमारा मेन काम क्या है सर? उसको एग्जीक्यूट करना है। हंसते खेलते साथ में रहेंगे, थोड़े बीच में मैं भी कुछ गलतियां करूंगा, ठीक है सर, कोई बात नहीं, बीच में आप भी कुछ गलतियां करोगे, ठीक है सर, लेकिन साथ में रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं कि सर आपने ये गलत कर दिया, अब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, तुमने ये गलती की है, अब मैं जा रहा हूं तुमको छोड़ के। नहीं बेटा, छोड़ते नहीं है किसी को। एक बार किसी को पकड़ने से पहले 100 बार सोच लो, किसी को अपना हाथ देने से पहले, किसी के साथ देने से पहले उसके बारे में 100 बार सोच लो। हाथ देने से पहले किसी को अपना दोस्त बनाने से पहले 100 बार सोच लो। लेकिन एक बार दोस्ती कर ली, एक बार अपना हाथ दे दिया, तो 100 मुश्किलें आ जाएं, उसका हाथ मत छोड़ना, ठीक है। तो इसको अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चुन ली है, इलेक्ट्रॉनिक्स चुन लिया है, इंस्ट्रूमेंटेशन चुन लिया है, अच्छा किया चुन लिया। अब उसको छोड़ना नहीं बेटा, छोड़ना नहीं है। कितना कठिन है यार, 2-3 महीना 4 महीने पढ़ लिए ना रगड़ के, तो यार 4-5-6 महीने में तो कहां से कहां आदमी पहुंच जाएगा। तो वो अपने अंदर बस सोसाइटी मत लाने देना, सोसाइटी को मत घुसने दीजिएगा अपने अंदर। बाकी आप लोग बहुत आगे करने वाले हो, चीजें करने वाले हो, कैसे करने वाले हो वो हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, चलिए सर, अच्छा हुआ ये चीजें बता दी आपने। और आगे कुछ बताएंगे सर? कछु वचू है आगे की बस इतना ही है? नहीं बेटा, और भी बहुत कुछ है, वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मैंने कहा ना, ये जो इंडक्टर होते हैं भाई साहब और जो कैपेसिटर होते हैं, ये बड़े चुपचाप रहते हैं। जब डीसी दिया जाए, भैया लो डीसी ले लो, तो कहते नहीं हमको नहीं चाहिए, डीसी ले लो भैया, डीसी ले लो, कह रहे नहीं भैया, बड़े चुपचाप रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनको एसी दे दो, ऐसे ऐसे नखरे दिखाते हैं ये कि बाप रे बाप। तो वही जो इनके नखरे हैं बेटा, जब हम लोग इसको एसी देते हैं, एसी इनपुट देते हैं, तो वो जो नखरे दिखाएंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग घूम फिर के,
उसी को बोला जाता है द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर व्हेन वी विल गिव द एसी वोल्टेज सोर्स और एसी करंट सोर्स, देन व्हाट दे आर शोइंग। बड़ा बड़ा इंग्लिश में बोला जाता है, बड़ा अच्छा से देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा, लेकिन अपने देसी लैंग्वेज में। ओके बेटा, चलिए वेरी गुड। ओके सर, इसमें क्या होता है सर, इंडक्टर क्या चीज है, कौन सी बला है, क्या इसकी जरूरत पड़ गई, इसको पढ़ेंगे सर। ओके, तब और इसके अंदर बेटा कौन सा पावर लेते हैं भाई साहब, इनको खाने में क्या चाहिए, एक्टिव पावर खाते हैं कि रिएक्टिव पावर खाते हैं, खाते भी हैं कि नहीं खाते हैं, कि बस ऐसे लेके बैठे रहते हैं, ये सब देखेंगे किसके बारे में बेटा, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में। बड़ा सिंपल चीजें लेके चलेंगे बेटा, बिलीव मी। और सर क्या होगा इसमें, कैपेसिटर भाई साहब आगे, ठीक है सर। और इनका जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन है वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। कब सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कब कैपेसिटर में कनेक्ट करेंगे, और दोनों बड़ा रिवर्स में रहते हैं। ये कहते हैं भैया हमको सीरीज में कनेक्ट करोगे, एल कहता है कि हमको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो हम बढ़ेंगे, तो ये उल्टा ही कहता है, ये कहता है कि हमको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो हम घटेंगे। तो इनका बड़ा अपोजिशन चलता है, एक दूसरे से बड़ा ऊपर नीचे चलता है। तो उसको हम देखेंगे कि हाँ भैया क्या चीज कह रहे हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि भैया हमको डीसी दोगे तो हम शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो ये कैपेसिटर कहता है कि भैया हमको डीसी दोगे तो हम ओपन हो जाएंगे। बड़ा उनका अंदर अपोजिशन चलता है। तो वो क्या क्या अपोजिशन चलता है वो हम लोग देखेंगे बेटा आगे चल के, जब हम लोग इस पे ऊपर बेसिक इस बारे में पढ़ेंगे तो, ठीक है सर। चलिए वेरी गुड। ओके, तो इसका जो सीरीज पैरेलल ऑपरेशन तो देख ही लेंगे। अब आगे भैया ये मेन जो गले की हड्डी होती है बेटा किसी बच्चे की, दैट इज योर ट्रांजिएंट, दैट इज योर बेटा ट्रांजिएंट। ठीक, देखो बेटा ट्रांजिएंट, अब ट्रांजिएंट में थोड़ा सा बेटा सुन लीजिएगा, ट्रांजिएंट के बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा, ठीक है। आप खड़े हो, कोई पूछेगा भैया ट्रांजिएंट क्या होता है, ट्रांजिएंट सर यही तो होता है ट्रांजिएंट, ऐसे ऐसे सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिएगा। आप खड़े हो चुपचाप, ठीक है। आप थोड़ा, आपने क्या किया, आपको मान लीजिए कोई तार है, उसको आपने छुआ, या कहीं आप गलती से भी छू लिया, तो आपके बॉडी में एक ट्रांजिएंट आ गया। क्या आ गया, ट्रांजिएंट आ गया। बॉडी से करंट लगने से पहले आपकी बॉडी स्टेबल थी, करंट जैसे अपने हाथ अपना हटाया तो आप दोबारा से करंट लगने के बाद भी स्टेबल हो गए। तो ये बीच में जब आपका जब टच हुआ था हाथ, आपको एकदम हबड़ा गए थे, दैट इज योर ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट से पहले आप स्टेबल थे, ट्रांजिएंट के बाद भी स्टेबल हो गए, अगर वो ट्रांजिएंट थोड़ी देर के लिए रहा तो। लेकिन अगर वो ट्रांजिएंट अपने आपके करंट को छुआ और वो ट्रांजिएंट कुछ देर ज्यादा देर रह गया, तो ट्रांजिएंट से पहले तो आप लोग स्टेबल थे, ट्रांजिएंट के बाद तो कुछ ज्यादा ही स्टेबल हो जाओगे। तो सेम किस्सा बेटा यहां पे भी है। ट्रांजिएंट हम अपने सिस्टम में ज्यादा देर के लिए नहीं चाहते, पावर सिस्टम हो या चाहे मशीन हो, कहीं भी हम लोग ट्रांजिएंट को ज्यादा देर तक के लिए नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ट्रांजिएंट आए तुरंत खत्म हो जाए, नहीं तो पहले तो स्टेबल थे, बाद में ज्यादा स्टेबल हो जाओगे। तो यही हमारा बेटा पावर सिस्टम भी होता है। ट्रांजिएंट आया, कुछ झंझनाहट आई, वो तुरंत खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो कुछ देर के लिए, अगर ज्यादा देर के लिए वो रह गई तो हमारी लाइफ को भी क्या कर देगी, खत्म, और पावर सिस्टम को भी खत्म, फॉल्ट आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिएंट हो वो कुछ ही देर के लिए रहे। वो कैसे कुछ देर के लिए रहता है, क्या बिहेवियर शो करेगा हमारा, कौन सा एलिमेंट रहेगा तो ट्रांजिएंट होगा, वो सब हम लोग बेटा देखेंगे। यहाँ पे एक रिलेशन के एक रिलेट करके चलेंगे, अपने रियल लाइफ से रिलेट करके चलेंगे, ताकि आपको ये चीजें बहुत ही आसान लगेंगी और आप लोग इस पे क्वेश्चंस बना लोगे। ओके, चलिए वेरी गुड। यस बेटा, यस, चलो चलो। नहीं बेटा, बस याद रखिएगा शाम को 7 से 9 प्रवीण सर की क्लास है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बिलीव मी। और हंसते खेलते करेंगे, ये नहीं कि हाँ पढ़े जा रहे हैं, बीच में कुछ हो गया तो नहीं, हाँ नहीं, सबका हालचाल लेते रहेंगे, डोंट वरी। ओके, चलिए सर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो बेटा इसमें क्या आता है, आप लोग पढ़ते हो इसमें ट्रांजिएंट में फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, सेकंड ऑर्डर सर्किट। हमेशा याद रखिएगा बेटा ये एल और सी ही है, ये एल और सी ही है जिसकी वजह से ट्रांजिएंट आता है। अच्छा सर, ठीक है, ये कितने हैं, किस ऑर्डर का आपका नेटवर्क है, ये डिसाइड किस पे करता है बेटा, ये कितने हैं एलिमेंट। मान लीजिए आपके सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर लगा है, तो वो क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। एक कैपेसिटर लगा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो द ऑर्डर ऑफ द सर्किट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर प्रेजेंट इन योर नेटवर्क। ये इंडक्टर और कैपेसिटर ही डिसाइड करते हैं कि आपका जो नेटवर्क ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर में आप देखोगे कि आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा, कोई या तो ये होगा या तो ये होगा। सेकंड ऑर्डर सर्किट में आप लोग देखोगे एल और सी दोनों आ जाते हैं। थर्ड ऑर्डर में देखोगे आप लोग, ये देखोगे सेकंड ऑर्डर में क्या आ गया सर, ये दोनों एलिमेंट। अब आप ये कह सकते हो, यहां पे कंफ्यूजन में दूर करता हूं आपका, ठीक है, एक कंफ्यूजन दूर करता हूं। मान लीजिए ये इंडक्टर है L1, ठीक है, और ये कैपेसिटर है, यहां पे लगा है कैपेसिटर। तुरंत आंख बंद करके कहना कि ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, क्योंकि यहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों आ गए। और वो कैसे, अब ये ऐसा नहीं कहना कि हाँ ये दो इंडक्टर सीरीज में लगे हैं तो आप इसको कहोगे अरे दो है तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया, नहीं।
इसको नहीं कहोगे कि हाँ सेकंड ऑर्डर गया, तो इसको क्यों कह रहे हो, इसको क्यों नहीं कह रहे हो, तो ये सब चीजें बेसिक से हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपका क्या हो गया ट्रांजिएंट एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। किसको हम लोग देखते ही कह देंगे फर्स्ट ऑर्डर है, किसको देखते ही कहेंगे सेकंड ऑर्डर है। अब ये इसको मत कहना कि फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, नहीं कि हाँ 2 एलिमेंट आ गए तो सेकंड ऑर्डर हो गया, नहीं। यही चीजें डिस्कस करनी है बेटा, इसी को बेसिक से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर में अप्रोच करो। ओके, तो ये आएगा ट्रांजिएंट, तो इसको देखेंगे। अब बड़ा सिंपल रहना, फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, आपको गुस्सा आता है, समझ आना वो ट्रांजिएंट है। गुस्से से पहले नॉर्मल थे, गुस्से खत्म होने के बाद भी नॉर्मल हो जाते हो। अगर वो गुस्सा ज्यादा देर तक रुक गया तो किसी ना किसी को फोड़ फाड़ देते हो। कॉलेज में ये होता था ना कि हाँ ज्यादा देर गुस्सा रह गए तो किसी को पिटना ही है, तो वही ट्रांजिएंट है बेटा। ट्रांजिएंट हम चाहते हैं कि हमारे माइंड में भी कम से कम हो, गुस्सा भी हमको कम से कम आए, ताकि गुस्से से पहले जब हम स्टेबल थे वही गुस्से के होने के बाद भी स्टेबल ही रहे। तो वही बेटा सिस्टम के साथ भी ऐसा ही है, जब कोई ट्रांजिट आता है तो उससे हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उसको जल्दी से अगर खत्म हो गया तो हो गया, अगर नहीं खत्म हुआ तो फिर अलग ही नजरिया होगा। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग कहां पे, ट्रांजिएंट में, और फिर इसको हम लोग डिटेलिंग देखेंगे कि हाँ ये किससे कनेक्ट है, कहां पे कनेक्ट करेंगे, पावर सिस्टम से, मशीन से और इंस्ट्रूमेंटेशन से। ठीक है, चलिए सर, वेरी गुड, ये सब तो सीख लेंगे हम लोग। चलो, तो ये देखिए बेटा यहाँ पे ट्रांजिएंट हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर देखिए, अब देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में मैंने यहाँ पे आर लिखा है, तो आर में देखो बेटा आर के साथ एल आ गया, तो भैया एक ही एलिमेंट आया है फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे हम लोग सेकंड ऑर्डर में क्या कौन से एलिमेंट आएंगे, दोनों आ जाएंगे, एल और सी दोनों आ जाएंगे, आप लोग उसको देखोगे। ठीक है, तो सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, वेरी गुड। एंड देन इज योर दिस इज 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है बेटा, 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जैसे होता है ना बेटा आपका Z, और कौन सा होता है बेटा बताइए, H होता है। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा बेटा होता है 2 पोर्ट नेटवर्क में, दैट इज योर ABCD पैरामीटर, उसको बेटा बहुत ध्यान से रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको पावर सिस्टम से भी कनेक्ट करते हैं। जो बच्चे जानते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो ये ZYH आपको तो मिल जाएगा कहीं से आप देखोगे बेटा, लेकिन दिस ABCD पैरामीटर को जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। इसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी कहते हैं, और देखेंगे कि यहाँ से इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 पोर्ट क्या हो गया, 3 पोर्ट क्यों नहीं आया, 4 पोर्ट क्यों नहीं आया, 1 पोर्ट किसको बोलते हैं, ये सब सीखेंगे किसमें बेटा, हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क में। ओके, चलिए, तो सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा बस आगे बढ़ते रहिए और हम लोग सीखेंगे। फिर आगे भैया कौन से सर है, हमारा AC नेटवर्क। ठीक है, AC सर्किट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा जो थ्योरम है, हम लोग जो थ्योरम देखेंगे उसको AC और DC को एक साथ लेके चलेंगे ताकि आप लोग रिलेट कर सको कि हाँ DC में क्या डिफरेंस है, AC में क्या डिफरेंस है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। और AC वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखिएगा, AC मतलब फ्रीक्वेंसी आ चुका है, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी आया, ये L हैं और ये C हैं, ये बड़े खुश हो जाते हैं और यही सारा पंगा करते हैं, यही सारा पंगा ये हैं, और इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, AC मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब L और C एक्टिव, और ये L और C एक्टिव हो गए तो बड़ा ही खेल करेंगे। और क्या खेल करते हैं, क्या इनके नखरे होते हैं, क्या बिहेवियर होता है, वही हम लोग बेटा किसमें पढ़ेंगे, AC सर्किट में पढ़ने वाले हैं। तो एक आता है फेजर, एक आते हैं भाई साहब आपका फेजर। ठीक है, आपका फेजर डायग्राम आता है। ठीक है, उससे बड़ा बच्चे डरते हैं, उससे बड़ा बच्चे डरते हैं कि सर फेजर डायग्राम क्या, कुछ नहीं बेटा, फेजर डायग्राम बहुत ही सिंपल आपका फेजर डायग्राम बनता है। कैसे बनता है वो डिस्कस हम लोग करेंगे। मैंने ये आपका बेसिक टूल में सिखाया हुआ है आपको, बट फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, इसका ये जो हमारी सीरीज चलेगी लक्ष्य एकलव्य बैच की, वो किसी से कनेक्ट नहीं है। यहां पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जीरो से लेके एंड पूरे हाई लेवल तक। ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट उस जगह से पढ़ लो, या ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट उस वाले प्लेटफॉर्म पे चले जाओ पढ़ लो, नहीं। सब कुछ जीरो से लेके हाई लेवल तक सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे, दैट इज योर जेनिक JEE चैनल। इस बात को बिलीव करिएगा, एंड बिलीव मी, सारे सब्जेक्ट इसी तरह रन करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ओके, चलिए, तो ये बेटा ये मैं आपको दिखा रहा था कि आप लोग ये जान लो कि आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो, कैसे पढ़ने वाले, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये पढ़ने वाले हैं, ये नहीं पढ़ने वाले। और प्लीज बेटा मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा पैसा खर्च करिएगा, 100 रुपए खर्च कर लीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा और उसमें सारे पॉइंट्स लिखिएगा जो मैं आपको बताऊंगा। कुछ पॉइंट आपके पास पता होंगे पहले से, बट फिर भी उसको दोबारा लिख लीजिएगा, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। ओके, चलिए, वेरी गुड, यस बेटा, ओके बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए। सो अगेन दिस AC, अब AC के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, मुझे AC में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको पता हुआ है, पता ही है कि क्या कैसे कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं साइनोसॉइड को। और भैया आपका जो पोलर फॉर्म होता है और रेक्टेंगुलर फॉर्म बताया वो पहले भी, लेकिन फिर से इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यही दोनों फॉर्म अच्छे से पूछता है आपसे, और इसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, और इसका यूज देखेंगे कि हाँ इसका यूज हम लोग कहां कहां पे कर सकते हैं, पावर सिस्टम में कैसे करेंगे, और मशीन में कैसे करेंगे, कंट्रोल में कैसे करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे करेंगे। और ये है क्या बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन ही तो है,
किसी भी सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है, इसका यूज कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। दैट इज द बेसिक, दैट इज व्हाई दिस नेम इज नोन एज बेसिक इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का बेसिक पता होना चाहिए। एक आपको बेस बना लेना है, उसके बाद जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करो कर सकते हो, अगर आपका बेस मजबूत है। अगर बेस मजबूत नहीं है तो अभी देखा ना, दो तल्ले की बिल्डिंग गिर गई थी, अभी देखा मैंने न्यूज में देख रहा था। तो क्यों गिर गई भैया? क्योंकि भैया उसका बेस मजबूत नहीं था। तो बेस मजबूत करिए, उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट आपके आएंगे सब अच्छा मजबूत ही होगा आपका। ठीक है, तो रैंडमली मत जाना कि हाँ चलो आज हमारा मन है आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट। अच्छा, मैग्नेटिक कपल सर्किट भी आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है ना, मैंने लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट उठाया पढ़ने लगे। अरे भैया उससे पहले पढ़ लो कि इंडक्टर क्या होता है, उससे क्या नखरे हैं डीसी के साथ, वो क्या नखरे शो करता है एसी के साथ, सब पढ़ लो। उसके बाद उसको पढ़ना ही है, सभी चीज पढ़ा जाएगा ना बेटा। तो एक सीक्वेंस में पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाना बनाते हो तो भाई सब्जी बनाते हो तो ऐसा तो नहीं करते हो कि हाँ पहले क्या किया, कढ़ाई रख दी, फिर रख दिया उसके ऊपर, पहले सब्जी डाल दी उसमें, फिर क्या किया नमक डाल दिया, फिर क्या किया तेल डाल दिया, फिर तेल बाद में डाला, फिर सब कुछ डाल दिया, उसके बाद फिर गैस चालू कर लो। सारा चीज सीक्वेंस में होता है ना बेटा। पहले गए धोए, सब्जी वब्जी खरीद के लाए, हाँ भैया थोड़ा कम कर लो, ठीक है। उसके बाद गए, उसके बाद पहले तवा को भाई सब्जी को धोए ठीक से, उसके बाद क्या, उसके बाद कढ़ाई रखी, तेल डाला, गैस को ऑन किया। एक सीक्वेंस में सारी चीजें होती है, तब टेस्ट आता है। टेस्ट आने के लिए आपको एक सीक्वेंस में जाना ही पड़ेगा। तो उसी सीक्वेंस में बेटा अगर सब्जेक्ट का टेस्ट लेना चाहते हो, सब्जेक्ट को फील करना चाहते हो, तो एक सीक्वेंस में चलिएगा। बिलीव मी, आपको काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। ठीक है, खाना भी और आपका सब्जेक्ट भी अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। ओके, चलिए। एंड द थिंग इज दैट, द मेन थिंग इज दैट बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि सर ये इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि ये जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है ना, ये इंस्टेंट तो है लेकिन बड़ा रोल प्ले करता है बेटा आपका पावर निकालते वक्त, और कोई भी चीज वैल्यूज को निकालते वक्त उसमें आपका बड़ा रोल प्ले करेगा ये इंस्टेंटेनियस पावर एंड योर एवरेज पावर। वो देखेंगे कि हाँ सर कहाँ पे इंस्टेंटेनियस हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे एवरेज यूज करते हैं, और क्या डिफरेंस है दोनों में। ओके बेटा, चलिए, वेरी गुड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने कहा ना बेटा एसी आया मतलब कौन आ गए, आर और एल आ गए, अरे सॉरी एल और सी आ गए। ठीक है सर, एल और आर तो हमेशा रहता ही बेटा, इसका तो बेटा नेचर हमेशा अच्छा जॉलिस रहता है। ठीक है, एल और सी आ गए। ठीक है, और जहां एल और सी आ गए उसके बाद एक्टिव रिएक्टिव पावर का खेल आ जाता है। किसका एक्टिव का तो पहले से था ही, रिएक्टिव पावर भी खेल में मैदान में उतर जाता है। किसकी वजह से, इस एल और सी की वजह से। और ये एल और सी कब आते हैं, जब हमारे पास एसी आ जाता है। एसी कैसे आता है, जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो सीखे कि हाँ यार एल और सी का मतलब क्या है, ये कब अपना रोल प्ले करेंगे, ये कब एकदम हीरो बन जाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे किसमें बेटा, एसी सर्किट में। ओके, चलिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, बीच बीच में आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो कराता रहूंगा, बीच बीच में लाइव टेस्ट भी आपका होगा। और प्लीज बेटा मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, टेस्ट देना है आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप को प्लीज इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड बिलीव मी, आपको उससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला, क्योंकि जब तक आप खुद को महसूस नहीं करोगे कि हाँ आप किस पोजीशन में पहुंचे हो, तब तक कुछ भी फायदा नहीं है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन तो होता ही रहेंगे, बीच में आपका मैराथन भी कराऊंगा, बट आपको एक फील होना चाहिए कि हाँ आप लोग टेस्ट कैसे देते हो। वो टेस्ट देने के लिए आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप को प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू एवरीवन हु आर ट्राइंग टू गिव द एग्जामिनेशन इन बेटर वे। और प्लीज मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें कोई भी फाइनेंशियल आपको इशू नहीं आएगा। जेनिक लर्निंग ऐप को खोलोगे, सब कुछ जो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे इस लक्ष्य बैच से रिलेटेड, दैट विल बी ऑल ऑफ नो कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट में नहीं होगा। अब फिर से मैं कह रहा हूं बेटा 2 घंटे की क्लास होगी तो 2 घंटे में मैं एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि हाँ ये प्रमोशन कर दिया वो प्रमोशन कर दिया, नहीं। वो बच्चों को पता है, बच्चों को जेन्युइन जो होते हैं, जो सिलेक्शन के लिए आए हैं, उनको पता है कि हाँ जेनिक क्या करती है और किस लेवल तक जाके करती है। और अब तो हमको लेवल थोड़ा और बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको पता चल गया कि हमारा जो अब वो नहीं करते बात, वो सब करना बेकार है, पढ़ाई की बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा जो लेवल होगा बेटा वो कुछ अलग ही होगा, क्योंकि अब हम लोग दिन रात जगने वाले हैं। और मैं आपसे भी कहता हूं बेटा बस 3-4 महीने जगिएगा मेरे साथ, 3-4 महीने दिन रात जग जाइए। समझ लीजिए पार्टी करने गए हैं सर के साथ, पार्टी करिए मेरे साथ 3-4 महीने लगातार, और फिर देखो आप लोग कहां पे पहुंचने वाले हो। ओके, चलिए। तो ये था बेटा हमारा रोड मैप। और फाइनली हमने क्या किया बेटा, आपको बताया था मैग्नेटिक कपल सर्किट जो ये सब पढ़ेंगे हम लोग एसी में। फाइनल मैंने कहा था बेटा कंप्लीट तो होगा ही, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी दिलाऊंगा मैं, एंड दैट विल बी अवेलेबल ऑन जेनिक लर्निंग ऐप। प्लीज उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहां तक ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का है, देखने में सिंपल लग रहा है, उसी को सिंपल तरीके से लेके चलूंगा। बिलीव मी, बस आप लोग कनेक्ट रहिएगा, बस डेविएट मत होइएगा। कहीं पे कुछ लगे कि हाँ थोड़ी सी बोरियत हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, जरूरी थोड़ी कि सारी चीज इंटरेस्टिंग होंगी। थोड़ा सा कुछ लगेगा कि हाँ ये वाला चीज है, करना पड़ेगा,
करना पड़ेगा। कभी कभी दवाई खानी पड़ती है, दवाई अच्छी टेस्टी नहीं लगती है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो उसको खाना पड़ता है बेटा। तो यहाँ भी मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से चीज़ों को इंटरेस्टिंग रखूं, लेकिन कोई चीज़ ऐसी आएगी जो थोड़ी सी आपको खराब लगेगी, थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उसको खाइए बेटा, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी है और आपके यहाँ पे सिलेक्शन के लिए भी वो अच्छा काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा मेरा पार्ट कंप्लीट हुआ। आपकी कोई क्वेरी हो तो बेटा प्लीज पूछिएगा। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो बेटा प्लीज पूछिए। बेटा रक्षी शर्मा, मैं आपको मेरी जो क्लास लगी वो आपको 7 PM में मिलेंगी, वेदर इट इज बेसिक इलेक्ट्रिकल या फिर आपको जो पावर सिस्टम होगा उसकी क्लास की भी मैं अपडेट आपको दे दूंगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? बैच टाइमिंग बेटा, जो ऋषि इसका जो टाइमिंग होगा, मेरा जो क्लास का टाइमिंग होगा दैट विल बी 7 PM इन द इवनिंग, क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सर आप ऐसे टाइम पे लीजिए जब हम लोग फ्री हो जाए। कुछ बच्चे हैं जो जूनियर इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सर वो लोग क्या बता, देखो आप खुद देखिए बेटा, अपने जो दोस्त आते हैं उससे मिलिएगा, वो जेई का जॉब कर रहे हैं बट वो चाहते हैं कि वो ए के लिए भी प्रिपेयर करें। तो कुछ लोगों का मैसेज आया कि सर आप ऐसे टाइम पे रखिएगा जहाँ पे हम लोग फ्री हो जाएं, जॉब के बाद जॉब करते वक्त हम चाहते हैं कि प्रिपेयर करें। कुछ लोग प्राइवेट जॉब में हैं, वो जेई में हैं, वो चाहते हैं कि सर आप ऐसे टाइम पे रखिएगा ताकि हम प्रिपेयर करके ए बन जाए। तो ये फीलिंग लानी पड़ेगी बेटा, आपको कोई रोक रहा है आगे बढ़ने से तो आप खुद ही हो बेटा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप लोग ठान लिए जिस दिन कि नहीं यार हम नहीं रुकेंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो प्रवीण सर ही क्यों ना हो। तो इस बात को ध्यान रखिए, मेहनत करिए, साथ में बैठ के आइए, मिल बैठ के बैठेंगे और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जो टाइमिंग रहेगी बेटा मेरे बैच की, दैट विल बी योर वर्ड बेटा, दैट विल बी योर 7 PM इन द इवनिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और भी डिटेल दे दूंगा कि हाँ सर पावर सिस्टम का जो बैच होगा जो आगे कंटिन्यू होगा वो किस टाइम पे होगा, उसका भी मैं सारा आपको अपडेट इसी पे दूंगा, दैट इज योर जेनिक जेईई स्टडी। और बेटा प्लीज आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा और जेनिक लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, यही मेरी नीड है आपसे। इतना खर्च कर सकते हो तो बेटा कर लो, इसमें कोई खर्च नहीं है। और बेटा नाम क्या है बेटा? एकलव्य। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दिया था, ठीक है ना, बट डोंट वरी बेटा, मैं आपसे अंगूठा नहीं मांगा, सर अंगूठा मांगने वालों भागो भागो भागो, नहीं बेटा, आपसे मैं अंगूठा नहीं मांगूंगा। बट आप मेरी जो गुरु दक्षिणा ये है कि बेटा आप लोग क्या करिएगा, प्लीज कंसिस्टेंट रहिएगा, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। हाँ, और सिलेक्शन के बाद थोड़ी मिठाई उठाई खिला देना, एक ये गुरु दक्षिणा है, ठीक है ना बेटा। तो इस बात को बेटा प्लीज एक वे में लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जो ये हम लोग इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं वो आप ही के लिए है। और मेरी तरफ से जो हम लोग चाहते हैं आपसे वो ये चाहते हैं कि आप लोग कंसिस्टेंट रहिए, एक ही जगह पे पर्टिकुलर बैठ जाइए, और बिलीव मी आपको आगे 1 महीने बाद आपको थोड़ा सा भी नेग्लेक्शन नहीं फील होगा कि यार मैंने क्यों किया। आपको ये चीज लगेगा अच्छा किया मैंने, इसको ज्वाइन कर लिया और कंटिन्यूअस रहा, ठीक है। तो ज्वाइन करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इस पे कंसिस्टेंट रहना है, ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, चलिए, सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज बेटा आस्क। बेटा शिवानी अगेन आई एम सेइंग कि जो पावर सिस्टम को जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा। मैंने कहा ना सर बेटा हम लोग 2 पैरेलल सब्जेक्ट एक साथ लेके चलेंगे, ताकि क्या हो हमारा जो सब्जेक्ट है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो वही मैं चाहता हूं कि मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल भी स्टार्ट करूंगा और जो हमारा जो पावर सिस्टम का जो क्लास है उसको भी कंटिन्यू करूंगा। बस आप लोग बने रहिए जेनिक टीम के साथ, आपको सारी अपडेट मैं बीच बीच में देता रहूंगा, ठीक है। आपको कोई भी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं कि हाँ सर हम कहां पे जाएंगे, जेनिक जेईई स्टडी पे जाएं कि जेनिक अनस्टॉपेबल में जाएं, नहीं बेटा। अब मैं सारी अपडेट मैं आपको यहीं पे दूंगा कि कब आपको कहां जाना है, सर यहां पर रहना है, कब आपको जेनिक अनस्टॉपेबल पे जाना है, ठीक है। तो हमारी टीम है वो प्लानिंग कर रही है कि हाँ कब बच्चों को उस पे भेजना है, कब बच्चे को यहां पे रखना है, वो सारी अपडेट मैं आपको यहां पे दूंगा। बस आप लोग साथ में बने रहिएगा। बिलीव मी सारे सब्जेक्ट A to Z आपको बताऊंगा बेटा, बीच में कोई भी आपका अल्फाबेट छूटेगा नहीं। ये नहीं करूंगा कि A B C D F कर दिया, नहीं बेटा, E भी वहां पे आएगा बीच में, सारे अल्फाबेट आपको बता दूंगा कि हाँ A से Z तक क्या होता है। कोई भी एक भी अल्फाबेट आपके कॉन्सेप्ट से नहीं हटेगा, नहीं गायब होगा, ये आप लोग बिलीव रखिएगा। और बिलीव तो बेटा आपके पास आप लोग करते ही हो, ये हम लोग को पता है। ओके, चलिए, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? एनी अदर क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा प्लीज आस्क, क्योंकि हम लोग बेटा आज जितनी बातें कर लेंगे। अब तो बेटा हम लोग एक ऐसे सीरीज के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक ऐसी एनवायरमेंट में घुसने जा रहे हैं जिसके बाद भैया उसके अंदर घुसने के बाद बस सिलेक्शन हमको चाहिए। तो इस फीलिंग के साथ आइएगा कि हाँ सर अब बस हो गया, बहुत सुन लिए कि हाँ फलाना ढिकाना हाई हाउस बहुत सुन लिए। अब सुनना है तो अपनी सुननी है, अपनी सुनने के बाद अपने पे इतना कॉन्फिडेंस रखना है। जो स्टार्टिंग में आपने दिखा दिया बड़े महान व्यक्ति थे, और जब वो कर सकते हैं, वो वहां तक पहुंच सकते थे बेटा, उनको तो कुछ सुविधा मिली नहीं हुई थी। हमको तो बहुत कुछ मिल गया बेटा, हम लोग को एक मोबाइल मिल गया, हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन एक जब इसका आप लोग राइट यूज करोगे तब
इसका राइट यूज करना आना चाहिए बेटा। अब वही बेटा मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कैसे राइट यूज करना है। अब मैं ये ना कहूँ कि हाँ तुम उससे बात करना छोड़ दो, नहीं बेटा बात करो ना, क्या दिक्कत है। अब तुम मोबाइल चलाना, यूट्यूब पे गाना सुना छोड़ दो, नहीं बेटा मैं कहूँगा गाना सुनो, सब कुछ इंपॉर्टेंट बेटा, उससे बात करो ठीक है, उससे बात करिए, लेकिन बेटा फिर ये सोचिए ना कि हाँ जिससे बात कर रहे हो उसके साथ एक स्टेबल लाइफ अगर बितानी है तो आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए। तो आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो या उस ही के या उस शी के अगेंस्ट जा रहे हो, नहीं बेटा आप पढ़ रहे हो ताकि आप लोग उस ही या शी के साथ आगे अच्छे से लाइफ को बिता सकें। तो मैं कभी बच्चों से नहीं कहता कि हाँ अगर तुम किसी से बात करो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुमको रूम में बैठना पड़ेगा 24 घंटे, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल रहो, सिंपल रहो, आगे बढ़ जाओगे। ओके चलिए टाइमिंग बेटा क्लास की, अगेन आई एम सेइंग बेटा शिवम द क्लास ऑफ फॉर बेसिक इलेक्ट्रिकल विल बी फ्रॉम इन द इवनिंग 7 PM 7 to 9। और मैक्सिमम बेटा वो तो हम लोग बैठेंगे, वो तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ हमारी जो पार्टी है, हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो कितना लंबा खींचेगा। भाई रात में बैठते थे, इंजीनियर लोग थे आप लोग कॉलेज की, बेटा याद रखो जब बैठ गए शाम को तो पूछते थोड़े था कि हाँ कितने देर तक चलेगा, नहीं बेटा वो तो बैठ गए तो जाते थे कि हाँ भैया 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, 1 घंटे में अपने रूम में आ जाएंगे, पता चला सुबह तक वहीं पे है। ठीक है तो वही डिसाइड होगा बेटा यहाँ पे, जिस दिन मन किया पहले 7 to 9 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिस दिन मूड किया खींच देंगे 12 बजे तक। ठीक है बस आप लोग साथ रहिए, फिर देखो ना बेटा क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं। ओके चलिए बेटा मनीष क्लास यूट्यूब पे होगी, लक्ष्य बैच की सारी क्लासेस A to Z यूट्यूब जेनिक JEE चैनल पे होगी। बिलीव मी हम कभी नहीं ये कहेंगे कि हाँ हमने अब ये हम लोग यहाँ पे रोक रहे हैं और कहीं और जा रहे, नहीं बेटा मैंने कहा ना कि हमारा जो बिलीव है, आपका जो बिलीव है उसको हम लोग टूटने नहीं देंगे। A to Z आपकी क्लासेस जेनिक JEE चैनल पे चलेंगी हर सब्जेक्ट की। ओके चलिए ओके बेटा ओके वेरी गुड। ठीक है चलिए हाँ बेटा, और ही और शी के साथ अच्छी बात है स्टेबल रहना है। उसके बाद जो इसने आपको यहां तक पहुंचाया है, जिसकी वजह से आप यहां पे खड़े हो, उनको भी क्या करना है बेटा, एक ऐसी लाइफ देनी है ताकि वो लोग भी क्या करें, एंजॉय कर सकें। हाँ जाओ पापा जाओ घुमाओ, जहां उन्हें जाना है, बंबई जाना है जाओ घुमाओ, लो पैसा लो घुमाओ, ऐसे करके बोलो। हाँ ठीक है ना, हाँ पापा कहा और क्या चाहिए, कुछ चाहिए और, हाँ तो घुमाओ, वहां भी घुमाओ, जाओ घुमाओ, जहां घूमना घूम के आओ। तो ये वाली चीज कब आएगी बेटा, ये फीलिंग कब आएगी, जब आपके पास एक स्टेबल जॉब होगी। ओके चलिए वेरी गुड। विनोद बेटा अभी हम लोग क्या करेंगे, अब तक बेटा हम लोग क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट को एक ही दिन में नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ 1 से लेके 7 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको, 10 सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ाए, नहीं बेटा, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं बेटा, हम लोग भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि यार जिस तरह हम लोग पढ़ते थे, एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ सकते हैं 1-1 घंटे। तो वो ऐसे ही क्लास आपकी यहां पर चलेगी बेटा, एक दिन में 2 या 3 मैक्सिमम सब्जेक्ट चलेंगे आपके, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा, अपना रिवाइज करिएगा और प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग में आपका जो पहला आपने पेज लिखा है उस पर लिखा है ऊपर अपना नाम, ठीक है, अपना ओम या फिर आप लोग जो भी अल्लाह है या जो भी है आप लोग जिस रिलीजन को, उसको मानिए, रिस्पेक्ट करिए, उस पर लिख लीजिएगा। आपका नाम पहले, हमारा नाम बाद में, क्योंकि फॉर जेनिक टीम स्टूडेंट्स आर फर्स्ट देन द जेनिक टीम इज। ओके चलिए ओके बेटा, परम साहू वेरी गुड, यस बेटा। तो बेटा पहला सब्जेक्ट बेटा अक्षर जैन, फर्स्ट सब्जेक्ट इज अवर बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड ऑन द, हाँ चलो इसको थोड़ा सा प्राइस को थोड़ा सा ओपन कर देता हूं बेटा। देखो मैं चाहता हूं बेटा जो हमारा नॉन टेक पार्ट है, जो बच्चे मैक्सिमम क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल जो भी इंजीनियर हैं, उनका जो बेस्ट जो सबसे मजबूत पार्ट होता है वो होता है नॉन टेक का जीके जीएस। तो मैं चाहता हूं कि नॉन टेक का जो बच्चों का जीके जीएस इतना मजबूत होता है, उसको थोड़ा कम मजबूत करना है, उसको ऐसा मजबूत कर देना है कि वो उसमें मैक्सिमम मार्क गेन कर सके। तो मैं इस लक्ष्य बैच में इसके साथ साथ जीके जीएस को भी डेली कंटिन्यू करना चाहता हूं, ताकि आप लोग क्या करो बेटा, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उसको ज्यादा दिन तक पढ़ो, क्योंकि जीके जीएस कोई इसकी लिमिट नहीं होती है, और हम चाहते हैं इंजीनियर लोग उतना ही जीके जीएस पढ़ें जितना कि उससे मार्क्स मिल जाएं। बाकी तो भैया एग्जाम के बाद जितना पढ़ते रहना कि हाँ मोदी जी क्या कर रहे हैं या योगी जी क्या कर रहे हैं, उसे बाद में पढ़ना, अभी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी उतना ही पढ़ो जीके जीएस जितने से आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो हम लोग जीके जीएस भी साथ में स्टार्ट करेंगे इस लक्ष्य बैच में। ओके चलिए बिटकॉइन बेटा आपका पेड, और इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें आपको थोड़ा सा कनेक्शन बनाए रखना होगा। इसमें हम लोग आपको ज्यादा डांट नहीं सकते, लेकिन हमारा पेड कोर्स में हम बच्चे को डांटते भी हैं, अच्छे से पढ़ाते भी हैं, वहां पर डांटना अलाउ होता है। यहां पे हम ज्यादा आपको डांटेंगे तो आपको भागो, हम जा रहे हैं, हम तो आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। हमारे जो पेड कोर्स के बच्चे हैं उनको डांटेंगे, वो कहेंगे छोड़ के जा रहे हैं, तो हम लोग घर पहुंच जाएंगे, ठीक है, घर पर जाके पहुंच के
वहां पे डांटेंगे, फिर उनको बुला लेंगे। तो बेटा आपके साथ ये रहना है कि आपको इसमें जुड़े रहना है। आपको अगर जुड़े रहोगे तो आपको कोई भी चीजें में कमी नहीं महसूस होगी। इसी बात का हम लोग ये बैच लेके आए, ठीक है। ये बैच बेटा इसलिए लाए क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि हमारा जो इन्वायरमेंट चल रहा है इसमें क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से बच्चों को इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, और मैं नहीं चाहता कि हाँ कोई भी बच्चा फाइनेंशियली किसी भी वजह से अपने गोल को पाने में असफल रहे। अगर आप लोग मेहनत करने को रेडी हो तो ये आपका जो लक्ष्य बैच है वो आपको वो सब कुछ दे देगा जो आपको एग्जाम में नीड होती है। ओके, चलिए, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स बेटा? ओके बेटा, ओके ओके, दैट इज वेरी गुड। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट बेटा प्लीज आस्क। अगर डाउट कोई भी हो पूछिए बेटा, क्योंकि हम बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा सिर्फ मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, नहीं बेटा, यहां पे टू वे कम्युनिकेशन होगा। आप भी बोलोगे तो मैं भी सुनूंगा, ठीक है। आप कुछ भी बोलिएगा वो मैं सुनूंगा। एंड बिलीव मी, ये जो हंसते खेलते वाले जो टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, वो काफी अच्छा होता है। उससे हम लोग काफी आगे जाएंगे, ये आप लोग खुद महसूस करोगे। ओके, चलिए, एनीथिंग एल्स बेटा? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग प्लीज आस्क बेटा। पूछे कि हाँ सर क्या कोरोना का चक्कर तो नहीं है? कोई बेटा कोरोना का चक्कर नहीं है, इस समय सब ठीक हूं, अभी मैं भी हेल्दी हूं, आप भी हेल्दी रहिए, अपनी फैमिली को हेल्दी रखिए। बस इससे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको हल्के में मत लीजिएगा कोरोना को। ऐसा मत सोचिए कि हाँ केस खत्म हो रहे हैं तो अब ठीक है, नहीं बेटा, केस खत्म हो रहे हैं डजंट मीन वो अभी है नहीं, वो है आसपास कहीं भी चिपका होगा, किसी के हाथ में होगा, किसी के दुकान पे होगा। तो अपना को सेफ्टी मेंटेन करके चलनी है, बिकॉज हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ रहेगी तभी सिलेक्शन के बाद बहुत कुछ कर पाओगे। ओके, चलिए, ओके बेटा, कोई बात नहीं। दिवेंस, मैंने इसलिए कहा कि बेटा बहुत सारे बच्चे जॉब वाले रिलेटेड बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि वो सारे बच्चे कनेक्ट रहे मुझसे, इसलिए मैंने इसकी टाइमिंग जो रखी है बेटा 7 बजे रखी है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो लाइव सेशन अटेंड करें। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, आप लोग भी लाइव सेशन अटेंड करिएगा। कभी खुदा ना खासा कुछ हो गया, कहीं जाना पड़ेगा तो वहां पर ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा लाइव सेशन को लेते रहिएगा, ताकि आप लोग तुरंत तुरंत डाउट पूछो और तुरंत उसको क्लियर करते रहिएगा। ओके, चलिए, यस बेटा, नीलेश यादव, गुड क्वेश्चन बेटा। यूपीपीसीएल एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ही आपको बेटा अपडेट मिलने वाली है इसके बारे में, बस द थिंग इज दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो कभी भी 2-3 महीने के अंदर उसका अपडेट आ जाएगा। बिलीव मी, उसका अपडेट आ जाएगा। हम लोगों को थोड़ा सा इसलिए नॉलेज हो जाता है क्योंकि कुछ बच्चे हैं हमारे जो हमारे जेईई एग्जाम वहां पे वर्क कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन वहां से आप खुशबुझाहट शुरू हो गई है। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने कहा ना बेटा, कोई भी स्टेट का आपका ए या जेईई एग्जाम है तो आप लोग आप एकलव्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपको कहीं भी नीड नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए बेटा, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा शशांक बेटा। कमलेश, ओके बेटा, ओके, यस बेटा लोग, आई एम अगेन सेइंग सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे विद डेडलाइन। ऐसा नहीं कि हाँ सब्जेक्ट शुरू तो हो गया है, लेकिन कब उसका डेडलाइन आएगा पता ही नहीं चलता। पता चला बीच में कुछ पढ़ा दिया, उसके बाद खत्म हो गया कि हाँ अब हमारा ये कर लो वो कर लो। नहीं बेटा, यहां पे सारे कोर्स आपके स्टार्ट होंगे प्लस कंप्लीट भी होंगे। ओके, चलिए, एनी क्वेश्चन? मनीष बेटा, आरवीएनएल का बेटा मैं आपको फिर से कहा, मैं आपको कुछ ऐसे में बता नहीं सकता। मुझे यूपीपीसीएल का पता चला है कि हाँ उसका एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे जो चीज थोड़ा सा कंफर्म होती है उसके बारे में बताता हूं बेटा, बट आरवीएनएल का भी जब भी आएगा आ जाएगा बेटा। बस ध्यान क्या रखना है बेटा, जो नोटिफिकेशन है वो हमारे हाथ में नहीं है, स्टडी करना हमारे हाथ में है, तो उसको मन लगा के करते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसको निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, दिवेश बेटा, मैंने फिर से कहा कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि सीक्वेंस में चलते हैं, एक साथ 3-4 सब्जेक्ट को अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो आप भी कंफ्यूज रहोगे और कोई फायदा नहीं बेटा। मैंने फिर से कहा कि ये हमारा जो सीरीज चलेगा, ये हमारा जो बैच है, एकलव्य बैच है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है, एग्जाम ओरिएंटेड रखना है आपको, ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को कर सको। ओके, चलिए बेटा। प्रदीप, मैं आपको बता दूंगा अपडेट, थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए मेरे स्टूडेंट्स के साथ, जो बच्चे एग्जाम जॉब कर रहे हैं उनसे मैं एक बार बात कर लेता हूं अच्छे से। जैसे मुझे पता चलेगा, कंफर्मेशन आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए। सो आई थिंक बातों में पता नहीं चलेगा आपसे कितनी सारी बातें हो गई हैं, ठीक है, बट ये बातों का सिलसिला, ये हंसते खेलते जो हम लोग बातें कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन रख रहे हैं, एक फ्रेंडशिप वे में जो बात कर रहे हैं बेटा, वो हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। बिलीव मी, द ओनली थिंग इज दैट आप लोग
हंसते रहिए, खेलते रहिए और बातें करते रहिएगा जब तक हमारा साथ ये एकलव्य बैच है। एकलव्य मतलब आप हो बेटा, आपके अंदर वो सारी शक्ति है जो कि जिससे कि आप लोग अपना सिलेक्शन पा सकते हो। बस उसको कोई एक निखारने वाला बंदा चाहिए, निखारने वाला बंदा चाहिए। वो निखारने वाले कौन निखारेगा? आपकी जेनिक टीम आपको निखारने वाली है। बस आप लोग थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिएगा। ओके, चलिए। सो आई थिंक बेटा जो अनमोल जो भी क्लासेस आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा आपसे बीच बीच में। मैंने कहा ना बेटा, आपके सजेशन, आपके फीडबैक मैं लेता रहूंगा कि कहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम भी कुछ चेंजेस अपने में करते रहेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यस बेटा मनीष, क्लास कल से स्टार्ट हो रही है 7 PM एंड अगेन आई एम सेइंग 3 क्लास रन करेंगी, 3 क्लास रन करेंगी। एक क्लास 2 क्लास का पता चल गया है। एक क्या है सर? एक हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल, और एक क्या है सर? एक आपका होगा जीके जीएस। ये थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाएंगे, जीके जीएस थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ाएंगे, ताकि आपके पास एक ही साथ बर्डन आ जाए कि हाँ चले अब मनोहर जायसवाल खरीद के ला रहे हो या फिर कोई लूसेंट खरीद के ला रहे हो, एक ही दिन पढ़ना पड़े। नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे, ताकि इस लक्ष्य आपका एकलव्य बैच को खत्म होते होते आपका क्या हो, जीके जीएस भी एकदम कमांड हो जाए। ओके, और तीसरा सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा सरप्राइज है। बस कल का आप लोग शेड्यूल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो तीसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। ओके, चलिए, वेरी गुड। ओके ओके ओके, मतलब हमारी टीम ने शेड्यूल निकाल दिया है। कोई बात नहीं बेटा। तो याद रखिएगा, हम कोई भी एक साथ एक सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि बच्चे के ऊपर उतना ही प्रेशर दें जिससे कि वो क्या कर सके, उसको हैंडल कर सके। तो एक बार में 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपका कंटिन्यू कंप्लीट होगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट तुरंत आपका उसी में प्लानिंग चलता रहेगा। ओके, चलिए। सो व्हाट वी हैव टू डू बेटा, आप क्या करना है? आराम से मस्ती करना है, खाना पीना है। अगर कॉपी नहीं है, कॉपी बना लेंगे, ठीक है? उस कॉपी पे ऊपर लिख देना जो भी आपको लिखना होता है, बट आफ्टर दैट योर नेम एंड जेनिक एकलव्य बैच, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। और प्लीज इसको फॉलो करिएगा और हंसते खेलते आगे बढ़ते, ठीक है? प्रॉब्लम्स होगी उसको डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो चलिए, अगर चीजें समझ में आई हैं तो अपनी तरफ से जो भी आपको फीडबैक देना है दे दीजिए, और कल से हम लोग बेटा चीजों को स्टार्ट करने के। ओके, चलिए बेटा। शशांक, आई एम सेइंग अगेन, आपको कोई भी अलग से स्पेशल क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूपीपीसीएल का अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। बस आप लोग टच में रहिएगा। मैं कुछ अलग से आपको पीडीएफ दे दूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, यूपीपीसीएल को टारगेट करता है। वो मैं कह रहा हूं ना बेटा, बस आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, साथ में जो क्वेश्चन आपको टारगेट करना होगा आपके एग्जाम के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, चलिए। सो आई थिंक नाउ दिस इज द टाइम टू से गुड बाय, बट बेटर नॉट टू से गुड बाय बेटा, क्योंकि गुड बाय हम लोग कब कहेंगे? जब हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, कभी भी गुड बाय नहीं कहेंगे। गुड बाय इन द सेंस दैट सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कॉपी किताब को कहना भैया गुड बाय, ठीक है? अब हमको थोड़ा सा लाइफ और जीना है, जिंदगी भर कॉपी किताब से पढ़ना नहीं है बेटा। बीच बीच में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोटिव आपका क्या होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, आपकी कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन होनी चाहिए। एक वर्ड आता है परसिवरेंस, ठीक है? परसिवरेंस आता है, बहुत जीभ उल्टी हो जाती है उसको बोलने में, बट द थिंग इज दैट, उसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। लगे रहो, हो जाएगा। ओके, चलिए। सो आई थिंक वी शुड नाउ टेक अ ब्रेक ओवर हियर, एंड कल से अगेन आई एम सेइंग आपको शेड्यूल आज से मिल जाएगा। जेनिक जेईई चैनल पे सारे शेड्यूल मिल जाएंगे, कौन से 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं उसको देख लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, कॉपी बना लीजिएगा बेटा, और स्टार्ट कर दीजिए विद द व्हाट दिस एकलव्य बैच। ओके, सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। हाँ बेटा, अक्षय जैन, देयर इज वैकेंसी फॉर AE also and JEE also. Let me confirm first, then I will going to tell you in detail. Okay बेटा, चलिए बेटा, आज का सेशन यहीं तक एंड करते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं, और बाकी सब चीजें हम लोग क्लास में डे बाय डे डिस्कस करेंगे, ताकि क्या हो, आप लोग भी, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, और हमारी प्रॉब्लम तो बेटा सॉल्व तब होगी जब आपका क्या होगा बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, चलिए। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड जस्ट गो हैव योर वट एवर यू वांट टू ईट एंड कीप स्माइलिंग। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस यू।